Okay. So today maybe we'll finish Adhyay 6, and I'm not too sure about Adhyay 7 because Adhyay 6 is a little long in the sense we're going to talk more about it. Okay. So go to the next slide, please. Yes. This Adhyay is basically about Gokarna Mahabaleshwar, Lord Shiva temple. As Sri Sripada Vallabh decides to go to this temple, and a Namdharaka is interested in finding why does Lord Dattatreya move all the time and why he visited this particular temple. When the Siddhamuni says that after the third Adhyaya was over, he said the fifth Adhyaya was over, he said now Sri Vallabh has gone to his Shiva temple at Mahabaleshwar, Gokarna Mahabaleshwar. And this Mahabaleshwar has nothing to do with the Mahabaleshwar that we know as a tourist spot. Okay? This is near Karwar, this is near south of Goa. And this is something which the Namdharaka was very excited to find out why. And secondly, he says, wherever see Dattatreya moves a lot, why does Dattatreya travels a lot? And there's an answer there. Lord Dattatreya and all his avatars are on the move for two basic reasons. First thing, to initiate people or devotees on this path. And secondly, to make them grow with his discourses. Upadesha, Diksha and Upadesha have to go together. A lot of people, when we teach Reiki, because they are teaching Reiki in a traditional way, 2 days, 16 hours program, first degree, thereafter you have to wait for a certain time to second degree. So a lot of people in a hurry, and a lot of people have been asking me for the last 24 years that why can't you just give within 1 day, 2 degrees, 3 degrees, others are giving, there's only a Diksha to be done. Sorry? एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा हिंदी मध्ये पण बोला. हाँ, हिंदी में बोलूंगा. तो लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि एक दीक्षा को तो 5-10 मिनट लगते हैं, तो 2 दिन हमारे लिए क्यों सेमिनार? कैन वी नॉट फिनिश इन आधा घंटा? नहीं, उनको ये समझ में नहीं आता है. बेसिकली रमन महर्षि स्पोकन ब्यूटीफुली इसके ऊपर. उन्होंने क्या, खाली दीक्षा काम नहीं करती जब तक उसको उपदेश के साथ नहीं. इट्स लाइक अ सर्जरी. सर्जरी में आप बहुत सारे जानते होंगे, सर्जरी से ज्यादा प्री सर्जरी एंड पोस्ट सर्जरी आर इक्वली वैलिड, और शायद ज्यादा केयर लेनी पड़ती है. पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट्स हैव टू बी, वन हैज टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल. और वैसे ये सर्जरी जब होती है, जब योर दीक्षा होती है, तुम्हारी ऑरा लेवल में तुम्हारे भीतर एक सीड, एक बीज डाला जाता है, तो आपको स्पेस में रखना बहुत जरूरी होता है. जस्ट लाइक एन आईसीयू, यू हैव टू बी अंडर द control conditions, so that you're observed, you're all the time in the observations for the next few hours. And uske beech mein ek raat jani chahiye, so because it takes, it's a natural process, and natural processes or any process to that extent has to be respected. तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि उपदेश के बिना दीक्षा पूरी नहीं होती, और दीक्षा के बिना उपदेश पूरा नहीं. एक अगर पूरी प्रोसेस करनी है तो इसी हिसाब से दत्ता भगवान भी कहते हैं कि क्यों घूमते हैं, कि एक तो दीक्षा के लिए और दूसरा हमेशा उपदेश के लिए. और तीसरी चीज ध्यान में रखना कि दत्ता भगवान कब आपके घर में करके बाहर आते हैं. जैसे हमने लास्ट इसमें देखा था, श्रीपाद श्री वल्लभ का अवतार ही वहीं से शुरुआत हो गया. वो भिक्षा मांगने आए दत्ता भगवान, तो भिक्षा मांगने आते हैं कि रिलेशन बना देते हैं, एक रिश्ता बना देते हैं, क्योंकि जब तक भगवान तुमसे रिश्ता नहीं बना सकता तब तक वो भगवान आपको देना चाहता भी तो नहीं. इवन टू गिव समबडी, इवन टू ग्रेस समबडी, इवन टू ब्लेस समबडी, यू नीड अ रिलेशनशिप. सो ये रिलेशनशिप बनाने के लिए भगवान दत्तात्रेय 10 दिशाओं में घूमते हैं, है ना. त्रिस्थल यात्रा होती है उनकी, है ना. तो लेट अस सी ये अध्याय की शुरुआत कैसी है. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग अध्याय. गोकर्ण महाबलेश्वर क्या है? वहाँ एक शिवलिंग है जो भगवान गणेश ने स्थापित किया. दैट्स व्हाट इज यूनिक. शायद भगवान गणेश ने स्थापित किए हुए शिवलिंग बहुत ज्यादा है, शायद एक ही होगा, है ना. और गणेश आप जानते हैं कि भगवान शिव का पुत्र माना जाता है, और उसने जब शिव की स्थापना की तो उसके एक पीछे बहुत बड़ा संकल्प होता है. एंड वी आर गोइंग टू कम टू दैट कि गणेश ने क्यों किया, वो भी एक इतिहास, वो भी एक कथा यहाँ है. द स्टोरी गोज विथ कैकेयी. Ravana's mother wanted to offer worship to शिवलिंग, and not having any other linga, she used the earthen linga. मिट्टी का उन्होंने शिवलिंग ले लिया, और उनको ऐसा लगा कि पूजा तो करनी चाहिए लेकिन दूसरा लिंग था नहीं. और ये उनके पुत्र ने, रावण ने देखा, पर रावण को अच्छा नहीं लगा. रावण ने उसको पूछा कि भाई आप ये मृत्तिका का शिवलिंग क्यों पूजा करते हैं, तुम तो मैं सोने का दे सकता और कुछ दे सकता हूँ. बोले बेटा दूसरा कुछ है ही नहीं मेरे पास.
तो रावण कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, देखो हम एक काम करेंगे, आपके लिए मैं कैलाश से शिवलिंग लेकर। रावण रावण है, सबसे श्रीमान, सबसे ताकतवर, सबसे समर्थ। बोला आप चिंता मत करो, मैं कैलाश लेके आऊंगा तुम्हें पूजा के। रावण का अहंकार भी बहुत था, उसकी भक्ति भी बहुत थी। सो दोनों ने इंटेंशन किया, संकल्प किया कि हम कैलाश को यहाँ लेंगे, तो मेरी माँ को एक मृत्तिका का शिवलिंग की पूजा नहीं करनी पड़ी। इट वॉज मच बिलो स्टैंडर्ड। तो उसने कहा माँ तुम चिंता मत करना, मैं अभी जाता हूँ। एंड राइट फ्रॉम लंका टू कैलाश, जस्ट इमेजिन। ओके, ही वेंट एंड both make an intention to get a कैलाश। यहाँ थोड़ा सा देखना कि रावण की माँ का नाम कैकेया और राम की माँ का नाम कैकेयी, which actually made ये वॉर सारा जो राम रावण की युद्ध हुई उसके पीछे कैकेयी की भूमिका बहुत ज्यादा। और ये कैकेयी और ये कैकेया कहीं पे तो कुछ, आई थिंक देयर मस्ट बी मोर देन कोइंसिडेंस। राम और रावण के दोनों के माता के नाम वही होना, दो कैकेयी सगी माँ नहीं थी, सौतेली माँ थी, वो सब बात है, ठीक है। लेकिन ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रोल खेले हैं रामायण में। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू पॉइंट आउट। नेक्स्ट वन वील सी व्हाट हैपेंड। द शिफ्ट फ्रॉम अर्दन शिवलिंगा टू दैट फ्रॉम कैलाश इज अ बिग जर्नी फ्रॉम मूलाधार। सी अर्दन है, मिट्टी का है, मृत्यु है, तो मृत्यु का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी तत्व, और कैलाश सहस्रार चक्र, पूरी तरह से आकाश तत्व, निर्गुण निराकार, है ना। तो ये जो यात्रा है रावण की, दिस इज अ जर्नी फ्रॉम मूलाधार टू सहस्रार चक्र, एंड रावण एक्चुअली टुक इट एट वन शॉट। हमने चक्रों की बात की, तो हमने कहा था कि पहले ब्रह्म ग्रंथि आती है, वो रोकने की कोशिश करेगी, बाद में आप जाओगे तो विष्णु ग्रंथि रोक कोशिश करेगी, बाद में रुद्र ग्रंथि कोशिश करेगी। ये सबको बाईपास करके, जैसे रावण के पास एक बाईपास था, उसने डायरेक्टली मूलाधार चक्र से लेकर जैसे कुंडलिनी उठ जाए without any process. That is a very interesting aspect of this. Ravana experiencing the powers of Lord Shiva, कैसे एक्सपीरियंस किया? उन्होंने पूरा पर्वत उठाने की शुरुआत की। पूरा कैलाश दिख रहा है ना, तो ऊपर दिख रहा है रावण की पैलेस ऐसा माना जाता है। अभी भी श्रीलंका में खंडर है, इसलिए हमने देखा कि रावण का पैलेस से लेकर प्रत्यक्ष भगवान शिव का पर्वत, यहाँ से खुद की यात्रा है। और उसने उसके नीचे हाथ डाले, उसको उठाने की कोशिश की। उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं पूरा पर्वत लेके जाऊंगा। सी व्हाट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड दैट आल्सो अगेंस्ट भगवान शिव। और भगवान शिव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो मजाक देख रहे थे, बोलते मेरा बच्चा खेल रहा है। लेकिन पार्वती जी बड़ी एक्साइट हो गई, बोले ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गिरने लगे, घर गिरने लगे, बहुत सारी बस्तियां टूट रही हैं। सो दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। समारोह शी कन्विंस, उन्होंने भगवान शिव को कहा कि भाई ये जरा गड़बड़ वाली बात है, तुम कुछ करो, शरण गए उसको। और भगवान ने अपना एक वाम हस्त, लेफ्ट हैंड, जस्ट पुश किया कैलाश के ऊपर, और जैसे उसने किया तो रावण के 10 शीर, रावण के 10 हाथ सब अटक गए उसमें, 20 हाथ और 10 शीर, और रावण निकल नहीं पा रहा। एंड दैट इज द टाइम आस्क फॉर द पार्डन। उसने क्षमा मांगी भगवान शिव की, बोले मैं शरण आ गया, मैं शरणागत हो, तो जरा आप हाथ उठा देना, आप मुझे इसके नीचे मत ये करना, कुचलना। और शिव भगवान, बीइंग शिव भगवान, ही लेफ्ट हिज हैंड से, ठीक है चलो। एंड देन बाद में रावण ने उनकी स्तुति की, भगवान शिव की, कोई भी देवताओं की स्तुति तो बड़ी अच्छी लगती है। उसने गण, रस, स्वर, 7 स्वर, 9 रस और 8 गण ऐसे लेकर भगवान शिव की स्तुति। और सभी जगह में उन्होंने गुर्जरी, उन्होंने बंगाली, उन्होंने जितनी सारी भाषाएं, he made a huge event out of that, एंड भगवान शिव को प्रसन्न किया। और भगवान शिव तो आप जानते हैं बड़ी नोबल हार्ट है, बड़ा सहृदय है, आसान है प्रसन्न करने में। तो जैसे उनको प्रसन्न कर दिया तो उन्होंने कहा कि भाई क्या चाहिए तुम्हें? तो उसने कहा कि शिवलिंग चाहिए, तुम्हारा आत्मलिंग चाहिए। तो भगवान ने अपना आत्मलिंग दे दिया, बोले लेके जाना। एंड नॉट ओनली ही गेव, लेट अस सी व्हाट ही टोल्ड हिम आल्सो। उसके साथ उपदेश भी दिया है आत्मलिंग रख। कितनी भगवान की भी कितनी कॉन्फिडेंस, रावण को जानते हुए भी। एक भगवान शिव हमेशा लोगों को लगता है कि इतने आसान से कैसे देते हैं, भोले हैं और नियम को पालन करते हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी होती है ना, कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई भी अभ्यास करे, अच्छी तरह से पास हो जाए, डिस्टिंक्शन में आ जाए, अच्छे मार्क, अच्छा रैंक हो, तो उसको आगे पढ़ते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, PhD करते हैं। यूनिवर्सिटी देखती नहीं कि इंसान कैसा है,
यूनिवर्सिटी का एक माहौल रहता है कि उसमें जितनी परीक्षा ली जाती है, परीक्षा में पास हो जाओ तो मिलेगी सर्टिफिकेट. सी मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट दे आर ऑल ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएटेड, डॉक्टरेट्स. ये जो बम बनाने वाले होते हैं या वायलेंट मिसाइल्स बनाने वाले होते हैं, सी ऑल दीज पीपल दो मे हैव बैड इंटेंशंस, लेकिन पास हुए ना, उन्होंने डिग्रीज पाई है, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, PhD किए हैं, बिकॉज whenever they appeared to the exams they performed. अभी कोई भी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई ये नहीं आता है, उल्लेख नहीं है कि भाई तुम कौन हो, क्या करोगे, ये विद्या का आगे बढ़कर क्या करोगे. नोवेयर दे आस्क यू, दैट्स अप टू यू, विद्या लेके जाना. तो कहीं भी भगवान शिव इज लाइक दैट, ही इज एक्सट्रीमली उदात्त है. तो उन्होंने कहा भाई जो मेरे तरफ पहुंचेगा, एक्चुअली यही कारण है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि भगवान शिव के आज में भूत प्रेत पिशाच क्यों रहते हैं, राक्षस क्यों रहते हैं, बाकी देवों के पास क्यों नहीं. क्योंकि भगवान शिव का एक माहौल है, उनका एक प्रिंसिपल है, उनका एक तत्व है, जो मेरे पास पहुंचेगा, जो मांगेगा उसको देना. मैं भेदाभेद नहीं करता, क्योंकि एट दैट लेवल एवरीथिंग इज फाइन फॉर हिम. जो विध्वंस की परिसीमा है और जो निर्मित की भी परिसीमा है, उसके लिए तो कोई फर्क पड़ता नहीं. अद्वैत में रहने वाले को द्वैत कहाँ से पहुंचे. तो इसलिए भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने उनको एक कहा कि तुम दूर पर्वत पे जाके बैठ जाना, तुम कभी आम जनता में मिक्स मत होना. वी वॉन्ट यू टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एक्सेस. बड़ी कड़ी परीक्षा होगी और पर्वत पे जाओगे, कैलाश जैसे रिमोट प्लेस पे भी जाओगे तो चारों वहां में भूत प्रेत विशाच जैसे होंगे, लोग डर जाएंगे. सो दे क्रिएटेड लेवल्स ऑफ डिफिकल्टीज, दे इंक्रीज द लेवल्स ऑफ डिफिकल्टीज सो दैट पीपल डोंट रीच. एंड शिव सेड आई हैव नो प्रॉब्लम, तुम जो करना है करो, लेकिन ये सारा तोड़ के मेरे पास पहुंचेगा, उसके ऊपर प्रसन्न रहना, ये मेरी प्रकृति है, ये मेरा स्वभाव है, दिस इज माई नेचर, एंड आई विल नॉट चेंज. दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स अ नोबिलिटी. And Ravan ने किया. How did he bypass all these obstacles, etc.? That's another story. Let's go to the next one. Yeah. Here the nature of Lord Shiva gets highlighted. He purely looks at the merits of sadhana rather than who does it. इंसान तो बदलता रहता है, लेकिन एक जैसे जैसे हम लोग प्रोटोकॉल बना दिया और प्रोटोकॉल पास कर दिया तो he should be rewarded, everybody should be rewarded, everybody has a right to be blessed. That is why it was always kept at places, as I said, difficult to access with lot many obstacles to stop sadhak reach this easily. He was won over by the use of 7 swaras, 8 ganas, and 9 rasas. 7, 8, 9. Look at that. Again, there is a method, must be. Lord Shiva gave him a formula to use that linga. उन्होंने कहा कि शिवलिंग रखो, उसको दिन में 3 बार पूजा करो. शायद इसमें अपने लिए भी कुछ संदेशा होगा. 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना और हर रोज रुद्राभिषेक करना. ऐसे तुम 3 बरस करोगे ना, तो तुम अनदर शिवा बनोगे, तुम मेरी प्रतिबिंब बनोगे, तुम मेरी प्रतिकृति बनोगे, तुम्हें मृत्यु नहीं होगा, तुम अमर हो जाओ, सारी दुनिया की सत्ता तुम्हारे पास रहेगी. दिस वाज ह्यूज काइंड ऑफ ग्रेस डिसेंडेड ऑन रावण. एंड देव, बाकी सारे जो देव थे बड़े कंपित हो गए, बोले क्या कर दिया, रावण तो राक्षस है. रावण एक्चुअली वैसे देखे तो राक्षस है ही नहीं, रावण तो शिव भक्त है, लेकिन उसकी दिशा गलत थी. उसके पास सारी विद्याएं थी, सारी कलाएं थी. सवाल विद्या और कला से नहीं होता, सवाल उसकी दिशा क्या होती है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ योर नॉलेज, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ योर विजडम. तो समवेयर रावण के ऊपर प्रसन्न होकर उन्होंने इसका फॉर्मूला भी दे दिया, उसको कैसे जपना. एंड दिस इज प्रीटी इजी. है, मैंने आप जानते हैं कि शिव साधना वैसे कठिन नहीं है, तो इसकी आसानी से उनको रावण को लिंग दे दिया और एक हलचल मच गई सारे स्वर्ग में, सारे पृथ्वी तल में. एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर. नारद मुनि आप जानते हैं, जन इंटरनेट वो सभी जगह होते हैं, सभी जगह ही हैज अ ब्यूटीफुल व्हाट यू कैन से एस्पियोनेज और विजिलेंस. सो उन्होंने जाके विष्णु भगवान को कहा. ये सारी स्टोरी ब्यूटीफुली बहुत अच्छी तरह से गुरुचरित्र में बताएगी नामधारक को विष्णु भगवान के पास गया और अपने इंद्र के पास गया. नारद इंद्र के पास गया, इंद्र को बोला कि अरे इंद्र भाई क्या हुआ तुझे पता है. इंद्र बोला पता नहीं मुझे, क्योंकि नारद वाज देयर एक्चुअली इंफॉर्मेशन नेटवर्क. बोला क्या हो गया, बोले अरे ऐसा ऐसा हो गया, आज रावण लिंग लेके गया, 3 वर्षों के बाद वो भगवान शिव बनेगा. अभी आज से तो तुम्हें उसकी सारी सेवा करनी पड़ेगी, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी वॉन दिस. और इंद्र ढल गया. इंद्र इज द बेसिक प्रेरणा बिहाइंड ऑल द इंद्रियाज. उसकी जो गांठ है सारी इंद्रियों को जहाँ से चेतना आती है, दैट इज इंद्र.
सो इंद्रियों के परे जब जाता है ना कोई भी साधक, तो इंद्र ढल जाता है, डगमगता है, दैट एनर्जी गेट्स, दैट एनर्जी गेट डिस्टर्ब, सो समवेयर इंद्र वाज लॉस्ट, इंद्र की हलचल हुई, एंड ही सेड, ही वेंट टू लॉर्ड विष्णु, कहने के लिए कि देखो क्या हो गया है। पहले ब्रह्मा के पास गए ना, ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मदेव को कहा कि ब्रह्मदेव जी ऐसा ऐसा हो गया है। ब्रह्मदेव ने कहा ये मेरे अखत्यारी में नहीं आता, हम एक काम करेंगे, हम सब मिलकर विष्णु भगवान के पास, they all went to Vishnu. अभी इसमें ध्यान में रखना कि ब्रह्मरंध्री is the lowest, ब्रह्म ग्रंथि is the lowest one. No, then thereafter comes विष्णु ग्रंथि. So उसने ब्रह्म ग्रंथि तो पार कब से कर दिया था, विष्णु ग्रंथि पे कैसे रुके? That was the question. So they all went to Vishnu. And विष्णु ने देख के विष्णु को तो बड़े संचित हो गए, सचिंत हो गए, बोले ये क्या हो गया? भगवान शिव ने ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, because this is against the lords, against the gods, against the goodness of the world. तो उनको बहुत गुस्सा आया, एंड ही वेंट टू, सब पूरी फौज लेके वो भगवान शिव के पास गए और शिव को उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसा कैसे हो गया, हाउ डिड यू ग्रांट हिम अ बून लाइक दिस, दिस इज नॉट ओके, ये आप ये कर देते हो भोले स्वभाव से, लेकिन हमें निस्तरना पड़ता है उसका। भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में थे, बोले हंस के बोले उसने मुझे प्रसन्न कर दिया, दे दिया, अच्छा है कि उसने पार्वती नहीं मांगी, दैट ऑल्सो ही सेड, उसको कैलाश दे देता, पार्वती दे दी, बहुत अच्छा आ गया, बहुत अच्छा, ही मुझे बहुत खुश कर दिया उसने। विष्णु बोले लेकिन खुश तो कर दिया, लेकिन अभी क्या करें? और रावण को भगवान शिव ने कहा था कि इसकी स्थापना करना, जहां भी जमीन पे रखोगे ना वहां पे वो दृढ़ हो जाएगा, वहां से हिलेगा, जो लंका जाने तक उसको जमीन पे नहीं रखेगा। एंड विष्णु केम टू नो अबाउट इट, एंड विष्णु बीइंग एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज, उसने सोचा कि अभी कुछ तो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग ही डिड इमीडिएटली, उनके पास सुदर्शन चक्र था, तो उन्होंने सूर्य को ढक लिया जैसे संध्या समय हो गया। दैट वाज द फर्स्ट थिंग ही हैड टू डू, क्रिएट अ फॉल्स इवनिंग। तो उसने एक आभास तैयार किया शाम समय का, बिकॉज उसके ये सबस्ट्रेटम था, उसके ऊपर सारा प्लान रचा गया, एंड देन इमीडिएटली कॉल्ड लॉर्ड गणेश। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी चीज कल्पना से मैनिफेस्टेशन तो आने के लिए गणेश फ्रीक्वेंसी से उसको जाना पड़ता है। सो अनलेस द गणेशा अलाउज दैट थिंग टू हैपन, द थिंग्स विल नेवर हैपन। वो तो विघ्न हरता है, वो निर्विघ्नम कुरु मे देव, निर्विघ्न करने वाला। और विघ्न का मतलब कहीं पे लॉस ऑफ आइडिया, मे बी यू हैव अ ब्रिलियंट आइडिया कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा बंगला बांधेंगे, घर बांधेंगे, एंड देन यू मेक अ ड्राफ्ट एंड देन प्लान हो जाती है उसकी, बाद में जैसे वो एक्चुअल प्रत्यक्ष में आने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया रहती है। और कभी कभी आप देखते हैं कि प्रक्रिया बराबर नहीं है, तो जो बनाना था बन नहीं गया, दूसरा ही बन गया। निकालना था गणपति और हो गया बंदर, है ना, ऐसे नहीं हो। तो कहीं पे गणेश फ्रीक्वेंसी जब तक बीच में है तब तक अभी भी होप है, दैट वाज द विष्णुज आइडिया, एंड विष्णु एक्चुअली इन्वोक्ड लॉर्ड गणेश, उसकी स्तुति, उसको कहा कि ये देख अपने को उसको रोकना पड़ेगा, डोंट अलाउ दिस प्लान टू गेट मैनिफेस्टेड, क्योंकि एक बार मैनिफेस्ट हो गया, एक बार लंका में हो गया था, रावण का प्लान पूरी तरह से 100% निर्विघ्नता से हो गया। तो विघ्नकर्ता कैन समटाइम्स क्रिएट विघ्न ऑल्सो, विघ्नहर्ता भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या, ठीक है मैं करता हूँ, छोटे ब्राह्मण बालक का स्वरूप लिया, बहुत इनोसेंट, निष्पाप, बहुत सतेज, और रावण के रास्ते में आ गया, रावण का रास्ता रोका। रावण ने पूछा भाई कहाँ से आ गया, बोले मैं छोटा बच्चा हूँ। बोले आपके हाथ में क्या है, बोले शिवलिंग है। तब तक नारद भी आए थे, नारद ने भी उसको पूछा, शिवलिंग देखा, दूर से ही दिखाया रावण ने। तो कहीं पे गणपति को अपनी रोल पता चली कि अभी ये करना है, तो वहाँ खेलने लगे आजू बाजू में। और जैसे रावण के मन में नारद ने डाला कि भैया अभी संध्या समय हो गया, आज तुम्हारी संध्या नहीं होगी ना, देन यू विल लूज योर पावर। तुम संध्या को बहुत, रावण वेरी रिचुअलिस्टिक ऑल्सो एट द सेम टाइम, और उसको पता चला कि अभी संध्या नहीं होगी मेरी तो गया, मेरा पाप हो गया, नहीं मेरी जो एक चेतना है, मेरी जो एक स्पंदन है, वो सब खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर संध्या करना है तो वो शिवलिंग को कहाँ रखे, जमीन पे नहीं रखा सकते। तो उसने देखा तो बच्चा दिखाई दिया, तो वैसे भी था उधर, तो उसने उसको बोला कि भाई ये होल्ड करोगे, उसको जमीन पे नहीं रखना, खाली होल्ड करना। और गणेश जी ने जो बच्चे का स्वरूप किया था, उन्होंने कहा भाई ये बहुत जड़ है, आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल। अभी रावण तो डेस्परेट था, बाजू में समुद्र किनारा था, दैट्स व्हाई इट इज राइट इन द कारवार बॉर्डर, बहुत नज़दीक है वहाँ से बीच।
और उन्होंने कहा कि भाई देख मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, तुझे खाली 5 मिनट होल्ड करना है, डोंट बिट ऑन द ग्राउंड। तो अच्छा बच्चा लगता है। एंड आई विल डू वन थिंग, आई विल टेक यू टू लंका विद मी, यू आर एन एक्सेलेंट असिस्टेंट फॉर मी। बहुत सारा लालच दिखा, लेकिन गणेश बोले नहीं नहीं, मेरा पिताजी इतना बड़ा है ना, मुझे कहीं जाना ही नहीं है। पूछता हो कौन सा पिताजी? तो उसने कहा कि भाई मेरा पिताजी तो भगवान शिव है। फिर भी रावण इतना इसमें अटक गया था। एंड ठीक है तू कोई भी हो, लेकिन ये होल्ड करो। मैं तो भगवान गणेश ने उसको एक ये डाल दिया कि देखो जब तक मैं होल्ड करूँ ना तब तक ही कर सकता हूँ, उसके आगे मैं नहीं होल्ड करूँ। मैं तुम्हें 3 बार पुकारूंगा, अगर मुझे जड़ लगा ना, अगर तुम नहीं आए तो मैं रख दूंगा। रावण वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, ओके मैं अभी आता हूँ, ऐसे जैसे गया वैसे आ गया, तो होल्ड कर। और गणपति को तो अभी चांस मिल गया, उन्होंने हाथ में वो ये रखा, शिवलिंग रखा। एंड जैसे रावण संध्या में मग्न हो गया, इसने 3 बार पुकारा, जोड़ एक के बाद एक पुकारा, उसने उसको समय ही नहीं दिया, जैसे उसने कमिट किया था। और वैसे उन्होंने ही केप्ट द शिवलिंग डाउन देयर। एंड रावण रियलाइज्ड, उसने आने के बाद तड़ाके लगाए गणेश जी को, 2-4 गुद्दे लगाए। बाय दैट टाइम गणेश रैन अवे। अभी रावण की चिंता है थी कि उसको कैसे निकाल, उसको निकालने की बहुत सारी कोशिश उन्होंने की। और निकालते निकालते उसकी जो जैसे कान जैसे हो गए बाहर, क्योंकि वो निकल नहीं रहा था, पूरे ब्रह्मांड तक यानी पृथ्वी के पाताल तक पहुंच गया था। उसको निकालना बड़ा मुश्किल था। देन रावण वाज डेस्परेट, ही रियलाइज ही कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन जब खींचा उसने, थोड़ा लंबा वर्तुलाकार हो गया और उसको थोड़ा ऑब्लिक हो गया, तो उसको 2 कान जैसे आ गए, गोकर्ण, जिसलिए उसका नाम गोकर्ण। और महाबली रावण ने उसको वहाँ पे रखा था, उसने कोशिश की थी उसको निकालने की, इसलिए उसको गोकर्ण महाबलेश्वर ये नाम उसको प्राप्त हुआ। Yeah, this is what we have come up to. Now let us see what does it really mean. Next one please. ये जानने के लिए ये शिवलिंग क्या होता है, थोड़ा सा उसका वैज्ञानिक स्वरूप हम देखेंगे ना। See what is that? Why Ravan was after that? Why all the gods were so lost out and so worried about? So लेकिन थोड़ा सा शिवलिंग के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द वैज्ञानिक दृष्टिकोण, which has lot of evidences. Shivalinga and DNA, how do they connect? Ancient sages possibly knew that ultimate truth of life is DNA molecule, which even modern science believes. नहीं ध्यान में रखना, शिवलिंग की जो कल्पना है वेदकालीन है, बाकी सारी देवताएं नहीं थी, लेकिन शिव भगवान वेदों में भी उसका वर्णन है। There is a strong possibility that DNA itself was a god and worship. नहीं सबका मूल है, ये मूल देवता है, नहीं ये एक कुल देवता है। That's why Shiva is considered to be the mool of everything, and that's the Varnan of DNA. DNA is the origin of everything. Just like a common man cannot see DNA with normal eyes, it has to rely on what the scientists believe and tell. वैसे उन्होंने एक प्रतीक बनाया शिवलिंग का, जैसे हम देखते हैं अभी दिखाए यहाँ पे DNA का, हम और आपने शायद खुली आंखों से तो देखा नहीं, but when somebody says as a scientist, we always talk about this agama and testimonial. Somebody says, so we need to believe, because we believe in science, we believe in scientists, and they have seen it under certain enhanced conditions, like maybe microscopes and electron microscopes and whatever it is. So हमारे पास होते नहीं ना, आपके पास है, मेरे पास. So somewhere we started believing, and the people started believing what rishis give them the shape of Shivalinga. No? So basically one has to understand, Shivalinga is the मूल शक्ति, जैसे DNA हमारा गुणसूत्र है, वैसे शिवलिंग हमारी जिंदगी का, सारी विश्व का गुणसूत्र है. What the ancient scientists saw with higher consciousness, a common man could not see, and hence scientists created Shivalinga as a symbol of that. Even a DNA model in modern science resembles this. If you look at the DNA model in the modern science, they exactly make Shivalinga that जो कहा जाता है ना, लिंग का मतलब ये है फर्स्ट टाइम energy manifests from the energy to the form, formless to form. So linga means the first form, and everything is created from the formless. निर्गुण से सगुण में जब आती है, even बादल का पहला, बादल से निकलने वाला पहला बूंद पानी का, that also is in the form of shivas. Thereafter it gets into the form of pyramid, and thereafter it becomes bund.
नहीं, तो ये ध्यान में रखना. And Brahmarshi has mentioned these details in his book Vasta Ramayana, published at Vartaka Ashram. So I think this book is available even today, in Pune. Vasta Ramayana. So somewhere we need to appreciate that. कि ये जो है DNA model, lot of people, मैंने यहाँ जो लिखा ना, and scientists saw with the higher consciousness. मैं हमेशा एक कथा बताता हूँ because lot of new people would be here, so they all should appreciate. कि there are two ways of acquiring knowledge. One by using the external means, and then by using your internal innate abilities. And again, now when we are talking of Vartaka Ashram, so I'm sure it belongs to Dr. Vartak. That's why it reminds me of a story. Dr. P.V. Vartak is a medical doctor. I think probably I'm not too sure whether he's still alive, because it was, even if he's there, it should be about 90 or 85, 89. And he had come to Devruk, then he was about 82. और उन्होंने किताब लिखी है. He was a medical doctor, he was a surgeon, and at the same time was very advanced on spiritual. और उन्होंने उनकी किताब में ये पूरी स्टोरी बताई है with the evidences. अमेरिका ने 9 अगस्त 1974 को मरीनर वॉयेजर नाम का एक वॉयेजर मंगल पे भेजने का निर्णय लिया था. They wanted to send it to the Mars. That was way back in 74. Now I think almost 46 years have passed. And Dr. Vartak came to know about it because it was published. America ये मान भेज रहा है. And Dr. Vartak, being very advanced in terms of spirituality, he decided to sit in meditation and visit Mars. तो उन्होंने लिखा पूरी स्टोरी लिखी. 3-3.5 घंटा, 3 घंटा 36 मिनट ऐसा कुछ उन्होंने एक ध्यान ये किया. और उन्होंने ध्यान में जाके मंगल का पूरा जो विवेचन करना था, वहाँ का एक देखना था, विवरण किया. And then he wrote 11 points that he saw in Mars. And everything is recorded, okay? It's not that I'm telling you from my memories or something. It is very well in the hard print. और उन्होंने 11 points निकाले, and then he sent a fax. That time, fax was very normal, very normally used. It was in vogue. आज जैसे emails नहीं थे, advanced communication system नहीं थी. तो उन्होंने fax भेजा नासा को, अमेरिका में. And then he sent a fax, the same copy to European Space Agency, and another copy to Indian Science Research Organization, ISRO. Okay? All three big names in the space science. And then NASA, for some reason, they could not take off on 9th August. उनको delay करना पड़ा. Ultimately, that same Voyager left the Earth on 24th of August. 15 दिन delay हो गया because of some technical hitch or because of climatic conditions or something like that. 6 months later, he got a communication on fax from NASA, thanking him and congratulating him, saying that 10 out of 11 points that he had observed, he's proven right. उन्होंने सारा एनालिसिस किया, उनके रिपोर्ट्स के, उनके फोटोज के, एंड देन दे बधाई दी उन्होंने डॉक्टर वर्तक को कि भाई 10-11 में से 10 तुम बराबर. Now just imagine, no? And they must have spent something like $300 billion on that project. Dr. Vartak, only with the investment of 3 hours 36 minutes, using the innate powers, could identify 10 points. 1 point he was not found correct because that was about a moisture on the Mars. तो हो गया. उसको भी कुछ 1974 से लेकर 2003 तक. 2003 he received another communication from NASA confirming that even on 11 he was right and they were wrong. They found the moisture on the Mars and they said तुम बराबर थे, हम गलत थे. Now if we look at the whole scene, whole episode, एक आदमी अगर ध्यान में जाके आज की दुनिया में भी, if he can do that without any use of the external equipment and without any investment, without any expenses, can you imagine what power we are all carrying within us? No, so somewhere that higher level of consciousness, you know practically everything what is available. As Einstein used to say, in the theory of relativity, though I processed on it, the first thought got generated from there. That is something very, very interesting. So somewhere आप ये देखना कि ये जो है कि शिवलिंग
as a symbol of DNA model. Let's go further and see what exactly it means. Probably we discussed in the last adhyaya also. So something will get repeated because somewhere it comes again and again. The mystery of Shivalinga structure. See, every Shivalinga has a vertical part called as a bana. इसको बाण कहते हैं संस्कृत में भी. Surrounded by a horizontal part called salunka, shalunka. इसको शालू, मराठी में हम शालूंका कहते हैं, इंग्लिश में उसको शालूंका. That Tripunda Gandha is applied on bana. There is a lot of research on Shivalinga. And there was one, Dr. Amarnath. He wrote in 1974, and I happened to read his thesis का तो थोड़ा सा essence of, and he had done about 14 points in about Lord Shiva, and he had collected evidences, and okay, so he had talked about the Tripunda Gandha. We are going to talk about it. Around the bana there is a twisted snake called as Kundali, and DNA molecule has a shape like snake which is spiral and it's called double helix. और आप देखोगे कि ये सांप होता है, ये नाग होती है, नागिन होती है, उसके 3.5 फेरे होते हैं around the Shivalinga. That's why probably they talk of 3.5 pit of a Shakti. Shakti pit जो कहते हैं 3.5 का है. So somewhere, now just imagine the bana in the center and Kundalini, the lateral force, vertical force is the bana, and the shape like a snake which is spiral and called double helix. Now, just imagine what it is. Now let us see and try to decode कि शिवलिंग को, गोकर्ण महाबलेश्वर शिवलिंग को इतना महत्व क्यों है. Let's go to the next one. DNA is supported by nucleus the way snake is supported by the bana. When pindis are kept one above the other, it exactly looks like a double helix. आप जानते हैं कि कहा जाते हैं कि शिव को 4 मुख थे. कहीं पे शिव पुराण में 4 लिखे, कहीं पे 5 थे. 4 और 5 का उल्लेख बहुत आता है. If you look at the nucleus and nucleic acids are made up of 4 mononucleotides which resembles 4 faces of Shiva. All these 4 mononucleotides are in the 4 different directions, and that is how the nucleic acids का रचना जो है, उसमें 4 mononucleotides होते हैं. They are going to see their names also, and that is what they say, that they are actually they resemble Lord Shiva. So कहा जाता था कि भगवान शिव भी चतुर्मुखी है. Let's go to the next slide. Mononucleotides. Okay, each mononucleotide is made up of 3 parts. उसके 3 parts होते हैं. एक phosphoric acid, phosphate base with 3 phosphates, nitrogenous base, nucleobase, and 5 carbon sugar ribose or deoxyribose. These are the 3 eyes of Lord Shiva. जैसे 3 basic chemical जो होते हैं उसमें, phosphoric acid, that is a phosphate base with 3 phosphates, nitrogenous base, and 5 carbon. So that is how the proteins actually are developed. 4 mononucleotides are adenine, guanine, purines like uracil, and cytosine. They look like 4 faces of Lord Shiva in 4 directions. That's why I said earlier. In mythology, Shiva is supposed to have 5 heads and even more than 1,000 faces in some places. इसके भी वर्णन है. तो सवाल उठता है कि 5 कहाँ से आए, 1000 कहाँ से आए, 4 कहाँ से आए, सच क्या है, झूठ क्या है. So it's a very dynamic situation. Science is a dynamic flow. So even the science, if you see 50 years ago, 100 years ago, 20 years ago, today, now the quantum science has come and probably overruled all the sciences. So somewhere, it's a very dynamic situation. So let us also understand with where the 5 head where and where the 5th head has gone. Okay, next one, please. Yes, Ashwini. Mononucleotides together are called as tetramononucleotides for their 4 forms. 4 है इसलिए. Subsequently, the science found out that thyminonucleotide, and then it was called as a pentamononucleotide. The further research showed that there are 2,000 nucleotides. No wonder she was also for Sahasrasesha. See, look at the depth where the ancient scientists probably had reached. The references could be different, the processes could be different, the equipment could be different, the methodology could be different, the approach could be different. But ultimately, we are all talking about the same truth. So somewhere I think we need to understand. ये जो 5 मुख हैं, जो अभी they say that the 5th one was actually not recognized earlier by the science. That is the thyminonucleotide, and that is why if you add that along with the first 4, the tetramononucleotide becomes a pentamononucleotide.
And somewhere this research also shows that there are so many hidden, like they say now DNA ka bhi 98% of the DNA is not known to the science. So because they call it a junk. So somewhere we need to appreciate this fact. Let us go to the next slide. Then we understand exactly what the 5 jatas, the mats of Lord Shiva, are likely to be oxygen, hydrogen, carbon, phosphorus, and nitrogen. They say the 5 jatas, these are 5 basic elements which created the whole universe. Without these 5 basic, the universe cannot be thought of. DNA is responsible for reproduction, and from DNA are formed genes and chromosomes. Shiva Shankar is also called as Vana Shaka for his reproductive abilities. Vana Shankar actually, because he could reproduce. He has a tremendous, he's not only a Vidvansa, he's not for the Vinash. Vinash ka arth shayad hum samjhe. V plus Nasha. So Vinash ka matlab hai, it's not that he kills everything. He transforms from one form to the other. Shiva Bhagwan, ye prakriti ka swarup. In fact, when they talk about the cancer, basically they say that there are 3 चीजें हमें शरीर हमारी चालू रखती है, या whatever the life is made up of 3 things. उत्पत्ति स्थिति लय. ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, it's a generation, it's a, neurons are formed, the cells are formed, new cells. And then Vishnu maintains that, and the Shiva energy actually kills those cells which are useless. So somewhere ये तीनों प्रक्रिया साथ में synchronize नहीं रही तो जिंदगी में problem होगा. When we are producing more cells and the cells are dying, probably you will have some kind of tumors in the body. So somewhere one has to appreciate. If you have too many neutrons and the earlier neutrons do not get degenerated, so degeneration is a very important process in the generation and the life. So Shiva is that kind of thing, or a Mahesha. Again, there's a difference between a Shiva and a Mahesha. Mahesha is that kind of energy which actually looks after the Visarjan. जैसे विसर्जन होता है V plus सर्जन, V मतलब सूक्ष्म, नाश मतलब ये सृष्टि में नाश और उसका विसर्जन, इसका मतलब वो मूल स्वरूप में लेके जाना, सूक्ष्म स्वरूप में लेके. That's why Shmashan Vasi कहा जाता है शिव शंकर. That is where the whole process happens, moving the soul from one to the other, transformation into some other form. Like Newton says, the energy can neither be created nor be destroyed, it just is transformed. That transformation ability also includes reproduction as well as the death. So somewhere we need to understand the larger part. Next one, please. Shivalinga as an atom. Shivalinga as a DNA. So it is the basic structure of the life. Shivalinga is a symbol of atom. There is a Bana in center as a nucleus, and electron field around it as a Shalunka. The field is unseen, just like Maya or Parvati. This is not seen. Even today, the electrons cannot be seen. That is the irony of the science. There is nobody who can confidently say, I have seen electron. Even in the best of the equipment today, they say electron, एक probability रहती है कि probably electron was here 5 seconds ago, 5 microseconds ago, 10 seconds ago. At this moment where the electron is, nobody knows. For a simple reason, electrons have not been photographed at all. Electron and gravitation, these two are the major mysteries in the modern science. There's nobody who has seen the gravitation. There's nobody who has measured gravitation. What normally we see is the effect of gravitation. What we normally see in electron is the effect of electron. So we have to have the empirical kind of mindset. Somewhere, as Patanjali says, Anumana, ये हुआ उसका मतलब वो हुआ था. यहाँ कोई chocolate का wrapper डाल के गया है, that means somebody must have eaten the chocolate in this place. As simple as that. So somewhere उसका flash है, उसका मतलब वो शायद उधर हो सकता है. It's like a Schrodinger's cat. That's a very famous story. The cat was alive and the cat was dead. And this new science, the what you say, quantum science, tackles these kind of situations, which are absolutely contradictory to each other. So somewhere, just the way Shalunka has 3 spirals, the electron also is shown as 3 orbits. If you look at the electron ka symbol, it will have exactly 3.5. So that is how it is. Let us go to the next one.
So I'm trying to look at the similarity aspect of it. And the nucleus, the Bana, there are Hari and Hara. Hari means Purusha or a proton, which was very close to proton. While Virakta or passive as neutron is Hara. Hara Virakta है और Hari active है. इसलिए Hara तामसिक है और Hara तामसिक है और Hari rajasic है. In mythology, it is believed from the navel of Lord Vishnu, a very thin and flexible stem of lotus flower emerges on which Lord Brahma is sitting. The connection is extremely thin but strong enough to bind proton and electron. In mythology, it is called as Renuka. Can you imagine the Renu actually means electron? Anu Renu, Paramanu. This is all called, and this is also called as a negative valency. I mean, this is the valency between the electron and the proton ka jo ek connection hai, that is Renuka. And this is also termed by the modern science as the weak nuclear force. And it's a very pleasant force. It's a very soft force. It's a motherly force. Renuka Mata. It's a not very explosive kind of thing. So that is something which is wo jo Renuka hai, ghumne wali. Next one is, and Lord Brahma is actually surrounding, continuously moving. That's a continuous movement. Okay. Next one. Renuka is a soft force like a mother, as I said, compassionate and light and in size, called as a weak nuclear force. On the other hand, the bondage between proton and neutron, Hari or Hara, is extremely hard and strong, and is called as a strong nuclear force in atomic science. In fact, if somebody knows about the stories of the South, they have this Harihara or Ayyappa. A lot of people say Ayyappa is a union of proton and neutron, that kind of a force. That's why one has to be very clear about this in mind. When this bond is broken, it creates a tremendous force that can destroy the whole universe. And this is called as a Rudrani. This force is called Rudrani, which is modern science called it as a strong nuclear force. Normally, if you look at any modern science literature, you'll find there are 4 forces operating this universe. One is weak nuclear force, as we saw, Renuka. One is strong nuclear force, that is Rudrani. And third is gravitational force, and fourth is electromagnetic force. There's no 5th force known to the science of the human being till now. Okay, so this is what we are. Next, let us see what further comes out of this research. Shiva Mandira reactor. Knowing this force being so devastating, the scientists of yore did experiments at the banks of rivers, underneath the earth, and away from the residential localities like villages. They were up on mountains. Though Shivapandi is always below the earth level, like any nuclear reactor today, which is an international regulation, which is also always underground as per the international atomic laws. See, international atomic laws are pretty strong, and they are pretty clear about it. You cannot have the reactor above the earth. It has to be underground. It has to be on the fault lines. So somewhere we need to appreciate कि शिव मंदिर हमेशा ऊंचाई पे होते हैं, दुर्गम जगह पे होती हैं, on the top of the mountain. And it is considered to be the force which those scientists used to do a lot of experimentation. So somewhere I think we'll have to understand closer to the water, closer to the rivers. आप देखो कि जहाँ भी जागृत उन्नत शिवलिंग है या स्वयंभू शिवलिंग है, वहाँ पानी का स्रोत तो होगा ही. And if you look at any nuclear reactor anywhere in the world, there has to be a source of water, because that is the essential ingredient of the nuclear reactor. Because the water has to be circulated all the time. It has to be, and the closeness of water is very important. We are going to look into that also. Let's go to the next one. The water poured in Shivalinga is never taken as Tirtha due to its radioactive nature. See, this is all, if you go on Gokarna Mahabaleshwar and look into this from this angle, you'll be surprised. It becomes heavy water and difficult to digest by human body. That is one thing. And the channel is never crossed, explaining why one has to do half pradakshina to Shivalinga. The channel kabhi cross nahi karte. No, because they say it carries a lot of radioactivities. In fact, रामेश्वर का जो शिवलिंग है उसके ऊपर नेशनल केमिकल लैबोरेटरी के डॉक्टर शुक्ला ने खुद जाके प्रयोग किए, and then they took a small sample of that, and they found even in today's world, they found a lot of radioactivity. Half-life is still alive.
So somewhere, all those, they say there were 41 Jyotirlinga. Now we have 12 Jyotirlingas. So many are lost somewhere in the deep forests. That could be one. Somewhere something, or we are just missing out, or they have been vanished. But now 12 जो ज्योतिर्लिंग है इसके ऊपर काफी रिसर्च हो चुका है. See, every electromagnetic force has positive and negative poles, and that is the reason that Salonka is always facing the negative pole on the north. You see, Salonka को हमेशा negative pole की तरफ, north की तरफ रखना पड़ता है. Are you getting this? So somewhere we need to understand that the polarities of the Shivalinga also has to be maintained. And कहा जाता है that Dr. Amarnath had talked even about that. I don't have that research right now. Otherwise, I would have shared with you. He says even जो पत्ता उसका उल्टा डलते हैं, आपने देखा होगा कि बिल्वा पत्र जो है. And he had done some experiments on that in 1970s. He was an IIT engineer. And he proved that whenever the water passes through that, when it comes down, the water property changes. That's why the water which is coming from the Bilva Patra on the other side should not be consumed. That's why he says heavy water. And secondly, wherever the water from the, and if you look at any reactor in the world, they're all water cooled. Just then Abhishek band hoga, the reactor becomes a bomb. So it was mandatory that Jalabhishek Shivalinga ko satatya se hona chahiye, santata dhar honi chahiye. And santata dhar is actually happening in the every reactor all over the world, whether it is India or Japan or America. Next one, please. This is what the Lord Shiva's board. Next one. Brahma is an electron and is a tremendous creative force. The basic force of creation, however, comes from Shiva. In Skanda Purana, the Akasha is considered as Shiva and the earth as a Salonka, with earth's north pole facing the north star. Everything in this universe, including Mount Kailash, galaxies, and the whole universe, is in the form of Shivalinga. जैसे मैंने कहा कि every time the abstract takes a form, the formless takes a form, it will always be in the form of a linga. That is the first manifestation of energy into the matter. Energy becomes a matter in the form of linga. Yeah. So this is something which I have to understand. Gokarna Mahabaleshwar Ling, it's not that Ravana ने एक लिंगा एक टॉय जैसे उठा के लेके गए. It's not that. There must be so much science behind. What we are trying to figure out is only what is available on the periphery. One needs to go much deeper. So every Grantha like Guru Charitra talks of these stories for no reasons. But the science has been preserved for some intelligent generations to bring out the basic truth. क्योंकि हर story के साथ हम उसको रख सकते हैं. That was the whole Indian philosophy. No, they kept the secrets packaged by the stories. No, but unfortunately, we just took the stories as it is and we started getting उसमें रम गया. We started playing with the stories. We played with the story of Rama and said, oh, Ram was like, no, that Rama is you. The Ravana is you. The Duryodhana is you. Krishna is you. See, it is your personality traits, it's your character which have been brought out and shown to you. No, just like an X-ray. Because we cannot see in our body, X-ray is taken and then they show you, these are your lungs. X-ray show you, this is your stomach. X-ray show you, MRI shows you. See, MRI just shows, or any kind of diagnostics, just shows what is inside of you by taking it out. Otherwise, you have no way to see. अगर बाहर देखोगे नहीं ना, and then you start wondering, oh my God, this is my lung, huh? This is my heart. To see the heart, you need to have the image out. So they created forms. Otherwise, your heart you will never see. Otherwise, your lungs you will never see. Otherwise, there are any problems you will not be able to diagnose. So somewhere, Shiva Linga is that first form. This is what the Lord Shiva looks like. This is Shiva in you. Are you getting this one? So next one, please. We might go a little scratch on this. This is the end of 6th Adhyaya, and it's called as Gokarna Mahima Mahabaleshwara Lingastha. 7th Adhyaya continues the Gokarna Mahabaleshwara. 6 और 7 अध्याय. क्योंकि जैसे ही अध्याय हो जाता है, नामधारक उसको फिर पूछता है कि आगे क्या, यानी क्यों इतना महत्व क्यों. अभी समझ में आ गया कि भगवान गणेश ने उसकी स्थापना की, but why it is considered. And then we go to the 7th Adhyaya with this kind of idea. And it starts with a story. Again, there are stories and stories within stories. There's a king.
और ये किंग होता है, वो शिकार के लिए, हंटिंग के लिए बाहर जाता है, एंड ही मीट्स अ ब्रह्म राक्षस इन द डीप फॉरेस्ट, ही किल्स इट, देयर इज अ पेयर ऑफ ब्रह्म राक्षस। और ये ब्रह्म राक्षस जब दूसरा जो है वो मरते समय ये दूसरे को बोल के जाता है अपने भाई को कि तू उसका बदला ले लेना, डोंट लीव दिस गाय। एंड उनका बदला लेने का, ब्रह्म राक्षस से मायावी होते हैं, कोई भी स्वरूप धारण कर सकते हैं। तो उन्होंने एक अच्छे इंसान का स्वरूप धारण किया, एंड देन ही फॉलोड राजा, राजा के पीछे पीछे आए, एंड देन ही टोल्ड राजा कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब एंड दिस एंड दैट, ही लुक लाइक अ वेरी डिसेंट ह्यूमन। तो राजा ने उसको अपने इसमें रख दिया, वो भी एक माया है। और उसके जो खाना पकाने का पाक खाना जो होता है उसमें उसका ये कर दिया, एंड दिस फेलो स्टार्टेड विनिंग राजा हार्ट। राजा ट्रिमेंडस फेथ इन हिम। और एक दिन राजा के घर में उसका श्राद्ध का, किसी का, उसके पितरों का श्राद्ध का विधि था, एंड ही हैड इनवाइटेड वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ ऋषि आए, और जैसे वो खाना परोसने का समय आ गया, ये राक्षस खाना परोसने के ड्यूटी पे था, उसने वो मौका ढूंढा, उसने एक मांस का, नरम मांस का एक टुकड़ा वशिष्ठ के प्लेट में डाल दिया, और जैसे उनके थाली में आ गया, वशिष्ठ वॉज एक्सट्रीमली डिस्टर्ब, बहुत गुस्सा आ गया, बिकॉज इट वॉज एन इंसल्ट, इट वॉज वेरी बैड ट्रीटमेंट। अभी किसी को पता नहीं कि वो ब्रह्म राक्षस है, तो उसने राजा को बोला कि भाई ये मेरा अपमान है, यू आर नॉट, यू विल नॉट बी स्पेयर्ड, बिकॉज एक नॉनवेज टुकड़ा तुमने मेरे इसमें डाला, ये अपमान किया, तो मैं तुम्हें श्राप देता, यू विल बिकम अ ब्रह्म राक्षस इन नेक्स्ट लाइफ, इन दिस लाइफ, फ्रॉम नाउ, फ्रॉम टुडे। तो ये सुन के राजा को भी गुस्सा हुआ, मेरा दोष है ही नहीं। So Raja started arguing with him, saying that it was not done purposely. नहीं, ये तो कोई मेरा सेवक है और उसने किया तो, but Raja being Raja, you know, the buck stops there. He says nothing doing. You are the one responsible. You should have taken care. और ये राजा को भी बहुत गुस्सा आ गया. राजा had also his ego. So वो श्राप देने के लिए उसने भी वाणी हाथ में बोला, मैं भी तुम्हें श्राप दे सकता हूँ। एंड ये राजा की जो वाइफ थी मदयंती, उसने देखा और उसने कहा कि अरे तो ऐसा ये पाप मत करना, तुम एक श्राप तो ले चुके हो, अभी कोई ऋषि को श्राप देने का तुम पाप करोगे ना, तो तुम उससे निकल नहीं जाओगे। लिव इट टू मी, आई विल प्लीड विथ वशिष्ठ। उसने वशिष्ठ को शांत किया, बोले गलती हो गई मेरे हस्बैंड, आप उसको अभी श्राप तो दे दिया, लेकिन आप उस श्राप देना कि परमानेंट वो ब्रह्म राक्षस न रहे। तब तक वशिष्ठ मुनि हैड कॉल्ड, कूल डाउन, ही सेज ओके 12 बरस रहेगा ब्रह्म राक्षस, और बाद में फिर राजा बने। लेकिन जैसे उसने, राजा ने भी अपने हाथ में जो उठाया था पानी श्राप देने की पूरी तैयारी थी, लास्ट मिनट में उसने बंद कर दिया ना, तो वो पानी उसके खुद के पाँव पे गिरा। इसको कलमश बोलते हैं, कलमश यानी दूषित, कलुषित, और ये उसके पाँव पे गिरा तो उसको कलमशी पादन, एंड ही हैड टू सफर अ लॉट बिकॉज ऑफ दैट। उसका मतलब क्या है, व्हेनेवर सम इमोशंस कम, नो, इफ दे आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एक्शन, आप उसको अंदर ही उतारते हो तो आपको बहुत सफरिंग करना पड़ता है। बिकॉज नॉर्मली वी से केवल कर्म के संस्कार नहीं होते, अकर्म के भी संस्कार होते हैं। अगर ऑलरेडी मन में भावना तैयार हो गई है और अपने इसको मैनिफेस्ट नहीं किया, दैट ऑल्सो इज अ पाप। उसी के पाँव पे गिरा। सो समवेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी ऑल हैव इवन अ थॉट ऑफ some negative thought, one has to pay. It may not come into action. It's not about negative actions alone. That is one learning from this particular. So बाद में उनको सेज गौतम, ऋषि गौतम आगे, बिकॉज यू नो कलमश पाते गया, ब्रह्म राक्षस के स्वरूप में रहने लगा। He was in jungle again like the earlier Brahma Rakshas. And being a Brahma Rakshas, his whole consciousness is different. अभी वो मार के खाने लगा, इंसान को खाने लगा, पशुओं को खाने लगा ना, बिकॉज इज ब्रह्म राक्षस। और एक दिन उसके सामने एक औरत, ब्राह्मीण औरत, और उसका एक बुजुर्ग ऐसे पति, दोनों जा रहे थे, तो उसने ब्राह्मीण को पकड़ा, बोला इसको मैं खा लूंगा। एंड हिज वाइफ स्टार्टेड प्लीडिंग, शी सेड प्लीज इसको छोड़ दो, मेरा पति है, मेरा सौभाग्य था, उसको छोड़ना, डोंट डू दैट। ध्यान में रखना कि ये बेचारा एक, आपको इसको खा के क्या करोगे। तो ब्रह्म राक्षस, बीइंग ब्रह्म राक्षस, नो मर्सीज, उसने खा लिया उसको। और वो औरत को इतना गुस्सा आ गया, पत्नी को, उसने उसको श्राप दे दिया, भाई तूने मेरा पति छीन लिया ना, अभी तेरा अपने पत्नी के साथ कभी समागम नहीं होगा, विल हैव नो संतान।
एंड ये एक तड़तड़ाहट जिसको हम मराठी में कहते हैं ना, इतनी intensity so sharp. When Raja came back with that sharp, when he became Raja again, then he realized his whole family life was gone. Rani को उसने बताया और she was also very lost out and disappointed. आया तो लेकिन ये तो बड़ी मुश्किल बात होगी. And then they were leaving and then they were going in the jungle and suddenly they found Gautam Rishi. और गौतम ऋषि ने उसको सारी कथा बताई कि देखो, राजा ने कहा हम तो सभी जगह जा चुके हैं, सभी शिव मंदिरों में गए, सभी भगवान को प्रार्थना किया, कुछ नहीं काम हुआ. और तब गौतम ऋषि ने उसको ये रास्ता दिखाया, तुम गोकर्ण टेम्पल जाना, वहाँ के जो जागृत शिव मंदिर है, जागृत शिवलिंग है गोकर्ण के रूप में, उस क्योंकि वो गणेश जी ने स्थापन किया, प्रत्यक्ष भगवान शिव का आत्मलिंग है. समथिंग that was his own, something that is personal. Obviously you can imagine what kind of power it could have. So ये गोकर्ण का महिमा यहाँ 7वें अध्याय में समाप्त हुआ. So this is how we have taken the whole route. छठा और 7वां अध्याय, what is that गोकर्ण महाबलेश्वर, what is that शिवलिंग, स्टोरी के रूप में है लेकिन उसमें बहुत सारी रहस्यमय कथाएं हैं. And we are trying to plunge deeper into this. So I hope all of you must have enjoyed and happy with this story. The time actually is past. It's almost 8:05 here. So any questions about anything or any reflections? कोई सवाल है, कोई पूछना है? So Vaishali, you can probably yes, yes. We will start the questions. There are 2 hands. Now next time you read the 6th and 7th, you'll remember everything what I've been trying to say. Yes. Amraji has a question. I have unmuted. You can ask your question. Yes, Amraji. I'm happy to see that. Yeah, Hindu. You are Hindu. Amraji. Yeah. Yeah, Amraji, I'm happy that you are coming regularly on this. Thank you, sir. So welcome. Yeah, go. Sir, I mean, this is related to the last session that neutrons, you said neutrons signify Shiva. So when it becomes unstable, it incites another atom, so it produces a chain reaction. That is a fission. So anytime in the nucleus, the neutron is disturbed, it creates a nuclear fission. It breaks open atoms into 2. Yeah. Okay. So my question is, when it produces when a nuclear fission occurs, not one neutron is produced, but there are many neutrons which is produced in the sequence. And in addition to that, there will be byproducts also released. So what are these neutrons and what is this byproduct signify? Neutrons, every neutron is a Shiva. Shiva is an energy. Shiva is a symbol. Neutron is a symbol of Shiva. So basic energy within that Shiva. That is neutron. Neutron means neutral. Neutral means samadhi, sama plus adi. Sama means equal, and adi means briyam, equilibrium. Latin briyam means adi, buddhi. When you are sama adi, when your buddhi becomes sama, it becomes advaita. Everything is fine. There's no duality. Everything is okay. There's nothing like a sukha dukkha. There's nothing like good and bad. So everywhere it is considered to be that. Yes. So that is that. So and what every are neutron is Shiva, every proton is Shiva. These nuclear are the names. byproducts, what does it signify? So byproducts, it depends on what kind of nuclear fission and what atom is getting broken. For example, if you break open the uranium, probably it will have a barium and some other things. But if you have the plutonium, probably the byproducts are not going to be the same. See, again, what happens is whenever the new elements are formed, new atoms are formed, they gather themselves in different electron, they have a different kind of formats. So there are numbers of nuclear reactions. It's not one nuclear reaction. Basically, you have to look at the principle of nuclear fission. Yeah, okay. That is that. Every reaction depending on which atom is being broken. Yes. Yes. Another question is. Yes. Yeah. Another question is, Shivalinga is compared to a nuclear reactor. That's right. And normally you say the Shivalinga, आप देखोगे ना, तो उसके नीचे जितना पार्ट होता है ना, actually स्वयंभू शिवलिंगा उतना ही ऊपर होता है.
And that is something the scientists actually went into the research, the German scientists, they realized it is exactly to the 4 raised to 10, that kind of accuracy they have. Exactly what is seen up is exactly down there. So it's a ovular shape, it's like the orbit, okay? And they have found out that most 99.99 or 100% of the Shivlingas, which are Jagrut and Swayambhu, they will be under the ground level. You have to go down. Are you getting this point? So it is always, as per the international law also, all reactors, the basic reactor is under the ground. No, as I said, continuously it has to be. Or आप देखते हैं ना, normally it was on the, so they used to use this particular Shivalinga and the Shiva Mandirs in different applications. No, आप देखते हैं कि शिवलिंग के ऊपर एक त्रिपुंड होते हैं, 3 लाइन्स होती हैं. Now they have found out that basically a शिवलिंग स्वयं भी जो होता है ग्राफाइट का एक आइसोटोप है, it's a graphite of some kind. And graphite पे जो चिता भस्म जो लगाते थे ना, चिता भस्म में normally we have a lead. Even in human cheetah there's a lead. So lead जो होता है, that is actually applied on that because it becomes a permanent marking. Lead on the graphite is very difficult to erase off. So even if you do abhisheka with the milk, abhisheka with the water, it's not going to fade up so easily. So they found out their own ways. अभी आप देखोगे कि शिवुल के सामने नंदी होता है. Every Shiv normally will have a nandi in front. If you look at that, the pujari for the first time in the day, he goes to the mandir, he will do something strange. और नंदी के जो 2 ये होते हैं, सिंग होते हैं, उसके जो horns होते हैं, he will put his head in that. He will fit his head and then look at the Shivalinga. And if he sees all the 3 tripundas nicely, he says, okay, everything is fine. And if he sees that there are only 2 seen and 1 is not seen, there was an alarming situation for the simple reason there must be something happening under the soil. And they used to have a thumb rule था उनका कि एक नहीं दिख रहा है, 2 ही दिख रहे हैं, उसका मतलब 1 महीने के भीतर earthquake आने वाला है. So it was an observatory kind of stuff. And if you don't see 2, they will say 1 week के भीतर कुछ गड़बड़ होने वाली है. And if they don't see all 3, पूरा गांव खाली किया जाता था for the simple reason the earthquake has already started. No? And if you look at the Shivalinga, the design, Shivalinga के नीचे एक वायु का column होता है. And the exactly parallel with the column of water. That's why I said wherever there are these kind of Shivalingas, there's a counterbalance between the Vayu and the water. These 2 elements counterbalance. And when it gets sucked inside, the water will come out. That was another indication. You know, because of the tectonic plates, some kind of movement, these 2 things get affected and the balance is broken. So somewhere they used to use this as even as an observatory, not only as a nuclear nuclear reactor, but even as an observatory. So, and there are so many things which probably I think not many people really know about. In fact, this Dr. Amarnath had done some study and he said that generally there are around Shivalinga, there's some kaju ke ped, cashew, a particular variety is available. And if that cashew ke patton ko jab jalaya, और उसकी जो भस्म होती है, if you apply, he says even the beta rays, gamma rays cannot go through. I mean, it's so strong. It's like a lead shield. Now that's something I think he had written that time, that the modern science may have to really work on this particular phenomenon. Now, then it explains why a lot of people like Lord Shiva himself used to apply a lot of bhasma. That was a shield. That was a probably very thin shield. They didn't have to, when I used to go to the nuclear reactor in Bhabha at home. So we used to have such a thick lead plates, very heavy, because you need to be protected from. But similarly, but if you can just apply the bhasma and go and you get the same result, why not? So somewhere I think there are a lot of things that we don't know, and a few things we know, which probably will give some glimpses of what we don't know. So somewhere I think it's a subject of research. So, And, in a nuclear reactor, there will be a moderator and there will be a control rod also. But in Shivalinga, what does these? Probably that is our idea of modern nuclear reactor. Probably they have, because we don't. That's what I'm saying. We need to explore, and there might be some kind of mechanism there. There must be something. But I think the whole idea stands that we look from our references today, and those references may not fit in because they have already thought about it in the whole process. They didn't have to make these kind of things externally. That could be another reason. Again, a sankalpa, every Shivalinga had a sankalpa from the Siddhas. And the sankalpa itself is a program. It's a program. What William Reich found out
and he created a lot of organic energy. Basically, he realized that Indian Siddhas have this kind of power. Just by your intention, you can create the things. And that is how the God was created. Pran Pratishtha actually works with a Sankalpa. Pran Pratishtha is nothing but the organs which William Reich established till 1964, and which today Elon Musk is using as a knowledge of Nikola Tesla. Nikola Tesla is very closely working with William Reich. A lot of William Reich research papers have been taken over by Tesla, and the Tesla to Ford, and now you know what is happening to our friend Tesla cars. So somewhere I think William Reich worked in details. He had a tremendous work on this, and how the Indians actually create a prana Shakti. Why that idol? Idol is not only idol. Every idol has a metal in his hand. बचपन से मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था कि भगवान शिव को त्रिशूल की क्या गरज है. शिव ऐसी एंटिटी है ना, जस्ट मन में सोचे तो विध्वंस कर सकते. Why does he need a त्रिशूल? Why did हनुमान जी को गदा की क्या जरूरत है? हनुमान जी इतने शक्तिमान एनर्जी है, he can just kill, he can create, he can destroy the world. But when you think that the मूर्तियां जो होती थी, they were from the organic materials, they were from the stones or mitti, or then suddenly they realize that when the organic and the inorganic things, when they come together, you create a force of prana that is called organic energy, organs. And organs is a very, very big word in America today, though it is not talked so openly. And there are a lot of connotations to that also, political and otherwise. But organ is something which expands and creates a prana shakti. Simplest form, I can tell you, अपना जो ताईत होता है गले में, तावीज. The taviz is an organ. That's why you will see the combination of organic and inorganic material. Combination of organic and inorganic was known to Indian tantras for thousands of years and ages probably. That's why they use, वो धागा इस्तेमाल करेंगे, कागज इस्तेमाल करेंगे, metal इस्तेमाल करेंगे. Even for prana pratishtha, they will have to use some precious metals in a particular proportions. So they create a force that even that murti, which looks to be murti, becomes a prana shakti. And I myself can vouch, 3 times in my life, I got an opportunity to do a pran pratishtha, actually. And where you have to apply this thumb, on the heart of the murti. And when they chant about 16 omkaras, let me share that with you. On the 8th omkara, the heartbeats begin. Heartbeats begin on the 8th omkara. So I cannot deny that because it happened, and it happened all 3 times. So somewhere it is not just rituals. Somewhere I think it has lost the science because we never bothered about it. So I think there's much more than what is made out to be. So going deeper into, and that is the whole idea of all the scriptures, including Guru Charita. We are just reading peripherally. We don't, and we say, oh, Maund Rakhna, ye kana, but we have not understood why we should do that. It's an experiment. It's an exploration. And every exploration has its own protocols. Are you getting this? So somewhere I think we need to decipher and decode. Probably the time has come to go to the deeper oceans and find the pulse of wisdom. One more thing is, atom, they say it is the fundamental particle of matter. But now they've recently discovered there are subatomic particles also, like quarks. They are present in the neutron itself. Yeah, so they say that. Again, you use the right word, they say that. Honestly, see, as it is, they said the 92 elements where now they're talking about 118 elements, which are not natural elements, honestly. See, if you keep on breaking the atom, they say that probably, as I told about, electron itself has not been documented. The quarks is very difficult to document. That's why they talk about the God's atom, God's particle. So ultimately, it is all guesswork. Ultimately, it is all concepts. So somewhere, I think Kanada was the first one. Kanada's name came from that. He was an atomic scientist. He was the first one to talk about this kind, that atom, Anu. Anu Shabda is a purely Sanskrit Shabda. Anu Renu. Anu is basically the atom, and the Renu is that electron structure around it, nucleus and the around. So somewhere, I think, what the modern science, after all these equipments and all these modernities, they say that, they claim that, but still, there's a lot of disputes about whether the God's particle really existed. They're deriving, it is a derivative, it's empirical more than the evidence-based.
That's why the project they started with $3,000 million or $1 billion in CERN, CERN. I think it was wound up because they could not reach proton what a proton accelerator. But somewhere they realized the world started with proton, the Vishnu proton. Now the science says the whole universe was formed with proton. Yeah? Because Hari and Hara. Hara is the Supta Swabhava of Vishnu. No, he's not active, he's a passive part, but he plays a major role when it's imbalanced. So he's very much required, but he's dormant. And the proton is a dominant part. You know? And that is how he says that Brahma was created from the Nabhi, from the nucleus of, from the proton came Brahma. And Brahma's first words were, I'm the only one. And Vishnu had to tell him, as per the mythology, is no, you just look back. You're coming from my navel. And you cannot leave this, that orbit. And last time we saw, I think, the 7 Saptarshis and the 7 orbits and the 7 periodic table rows. So everywhere you need to really appreciate, and missing links need to be connected so that we get a larger picture. And I'm sure within the next few years, probably, the mythology will no longer be a mythology. The mythology is only a documentation made in such a way that the basic principles are intact. They are not lost. Yeah. One more query. Yes. One more query, sir. Yes, sir. Like, can I ask? Yeah, please go ahead, Amara. They say that the positive and negatively charged particles attract each other. But in this, the proton is in the nucleus and the electron is deflected away from the proton and circulating. How this is possible? They have to attract. Basically, opposites attract is only a magnetic law. It is not applicable to every science. See, if you look at the electron, even if you look at the oxygen as a structure, in the second orbit, it has 6 electrons. That's why it is a valency of -6. So it is actually looking for 2 more electrons to complete it. So that's how the water is formed. So negative electron actually attracts negative electrons so that they become complete. It's the completion which is the major focus, not the forces negative or positive. But somewhere, because of the magnetic poles and the positive side of the magnet attracts the negatives, I think we become too magnetical. We become magnet-oriented. But that law is not applicable necessarily for the other 3 forces. Because electromagnetic forces, the magnetic part work on this, but the electronic part may not work. So that actually explains the whole chemistry. If the electrons do not attract 2 electrons and become complete orbit of 8, that 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, that kind of a structure, if you look at it, that is what it is. So somewhere, but I think. X-rays, no, sir. Yes. X-rays are produced when the negative charge particles colloid against the positive charge particles. Possibly, yes, but they must be for using a force again. It is not a natural process. X-ray is not a natural process. You hardly find X-rays in a natural way. So we created X-ray equipment to do that. That is how it is. Thank you. Thank you so much. Thank you, Amara. Thank you for all these questions. I think probably the time is 8:18. Yes, Vaishali. Yes, Guruji, there are 5 hands and couple more questions in the chat. Okay. So you want to go from there? Dr. Pragnya she's unmuted. You can ask your question. Preeti Sawant, in the meantime, I found out Kaikaya and Kaikeyi has the same letters you are restructured. Anyway, that's a good observation. Yeah, we'll read out the chat once this question is over. Yes. What is that? Yes. Jai Gurudev, sir. Yeah, Jai Gurudev. Sir, आपने बोला हरि and हरा. It's Rajasic and Tamasic. Hara. Hari and hara. And what about that Sattvic? It is related to our mental abilities and all. There are three guna of Mansik, Rajasic, Tamasic, and Sattvic. Brahma. So the third one, Brahma. There are 3 energies, right? Yeah, right. Sometimes some people call Brahma as a Rajasic because they keep on playing the roles, multiple roles, Brahma and Vishnu. Vishnu is sometimes called as Rajasic because he runs the whole universe, operational.
Godward, you know, the generation, operation, and destruction. So operational aspect is Vishnu, generational aspect is Brahma, and destruction is of course Mahesha. And I'm using the word Mahesha. Then, Not sure. yeah. Then Satvik is Mahesha, like that. Satvik is either Brahma, and Mahesha is tamasic not for any reason, but he's dormant. He's not Right. active all the time. That's why he's in samadhi most of the time. You see, and when he decides to act, you know, only in particular times, and that is a time that transformation happens. Are Okay. you getting? Then it is related to our mental conditions also. Like we have some kind of something running in our head. These are the three basic energies from which everything is made, including our mind. Mhm. Yes. Okay. Because Sir, one more question. Yeah. yes, go ahead. No, sir. आप बोलिए, मुझे वो आवाज कट रही है आपकी. नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूछो. I'll come back. Yeah, आपको कुछ पूछना था, पूछो. हाँ, वो ऐसा पूछ रही थी कि आपने बोला कि उन्होंने वो पानी लिया हाथ में श्राप देने के लिए और उनके ऊपर ही गिर गए. वैसे अपने ही मन की भावनाएं होती है कुछ, तो हर टाइम हम अपने मन की भावना हम रोक नहीं पाते. हर भावना हम कर्म में प्रस्तुत नहीं करते. Sometimes you know we hold, but that hold actually becomes a sanskara, and we are not aware of it. That's a problem. See, जो कर्म हमने किया है, we know because we have witnessed. लेकिन जो कर्म करने जा रहे थे लेकिन किए नहीं है, they have just dissipated. They have not become from emotion to motion. नहीं आए. नहीं, वो अभी तक भावना से कर्म नहीं बना. वो they just petered into the memories without our knowledge, subconsciously. They went directly into the subconscious mind without entering into the conscious. So we are not conscious about it. And that is dangerous because, you know, I mean, we have always been talking those non-linear, insignificant things, you know, when they accumulate, they become the huge event. And हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें हर एक के हैं कि समझे ही नहीं, small thing. We thought they were small things. We thought they were not manifest. They keep on accumulating, and one point of time they become a bigger. So whatever the bigger things happen in our life, the smaller things are more responsible than the bigger things. Yeah, that is how it is. Because हमारा जो understanding है ना, खाली बड़ी चीजों का है, gross का है, जो subconscious है इसका समझ नहीं पा रहा, इसलिए वो subconscious है. Yes. ऐसा कुछ है कि हम अपनी भावनाओं को ऐसे कन्वर्ट कर सके और उनको अगर आप जागरूक हैं, इसी साधना से एक चीज जरूर होती है कि जो भावनाएं कर्म में नहीं बदली है, वो भावना के रूप में उसको कंप्लीट करने का तरीका है. So you can keep on, meditation does that. It's a cleansing of all that emotions which have not become karma. Sorry sir, voice break हो रहा है. जो हमारी भावनाएं कर्म नहीं बनी, ऐसी भावनाएं जो अव्यक्त भावनाएं, अतृप्त भावना है, जिसको नॉर्मली वासना कहा जाता है, उनको दूर करने के लिए मेडिटेशन ये सबसे बड़ा सहारा है. Because you can relieve those moments in clear, cleansing होता है ना, लेकिन आम आदमी का तो cleansing नहीं होता. So उसमें पड़ा रहता है and suddenly one day it appears in some different form. हमें पता ही नहीं चलता है. Are you getting this? That is. Yeah. Well, it's like about awareness of awareness. Okay. Thank you. With this question, I think Shreya ji also got the answer, which was her question in the chat, almost similar about the karmas who are not done. So I will move to Ashish Wagh. I'm unmuting him. Yes. Jai Gurudev. Jai Gurudev, Ashish. Sir, I want to ask about why common man visiting to atomic reactor. You just said that the Shivlinga is atomic reactor. Then why we are visiting atomic reactor? Why females are not allowed to worship inside the Garbhalinga? And why 3-leaf Bilva Patra we are using while worshiping? बिल्व पत्र का तो मैंने जो कहना था वो कह दिया है, लेकिन as far as the why ladies are not allowed for the Shivalinga, there's a simple reason. Shivalinga is a पूर्ण स्रोत है, you know, of energy. It's a biggest स्रोत of energy. स्रोत in the sense it's a origin of. And जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है, जहाँ भी स्वयंभुलिंग है, वहाँ चेतना पूर्ण चेतना है. शिव चेतना is a पूर्ण चेतना. और यहाँ पूर्ण चेतना है, वह अपूर्ण शक्तियाँ खुद को पूर्ण करने के लिए आते हैं.
I'll ask you a simple question. Why we are not supposed to go in the jungle and after 6 o'clock sit near the lake or the river or something? Why do we do that? Because normally वो time को शाम जैसी डलती है ना, ये जो हिंस्र पशु होते हैं, wild animals, they come to satisfy their thirst and hunger, of course. वो जहाँ आते हैं, अगर आप उसके रास्ते में आ गए हैं, so there could be serious problem with your life and death का सवाल होगा. Similarly, there are a lot of incomplete energies. People call them bhoot, pret, pishach. I'm not going to call them by that name because it doesn't sound good. But incomplete energies are already there and they are trying to complete themselves because anything which is incomplete needs to be completed. That's a law of the nature. That's why the floods happen. That's why the cyclones come. So somewhere that balance has to be restored. To get them balanced, all these incomplete energies, they are attracted to the complete energy. And if the ladies are there, so normally if आपने देखा होगा कि they normally ladies have a weak mind, and I'm talking about common normal ladies who probably have not walked on the path of spirituality. Diksha हुई नहीं. I'm talking about common because most of the laws are for the common people. So considering that a common lady goes there with a weak mind, the incomplete energies some or other get attracted to use the mind because they need, this is another way of completion. Not only they come to the Shiva Mandir and take the Shiva Chetana, but they also take the human mind so that they can relieve certain things because getting human body is very difficult. That's why if you look at all these, I mean, I don't know whether somebody believes in that, but most of the time, jisko kehte hain hunting, ped pakda, and all those kind of stuff, 95 to 99% will be the ladies, not gents. जिनको भूत के प्रॉब्लम होते हैं, जिनको ऐसी कुछ, you can call them schizophrenia at one point of time, you may, but those weird experiences those people get and give to the people generally happen because of these one, because ladies' mental immunity is not strong. अभी जो जैसे कहते हैं ना कि people above 60 years are not supposed to go and mix with the people because of coronavirus, because their immunity, physical immunity is not so strong. That's why above 60 people are at a risk in today's situation. So somewhere similar thing is there when the mental weakness is there, mental immunity is not there. That's the reason why even the small children are not supposed to be taken to the hospital to see the patient. Now, many of the hospitals I've seen lately have put the notice down there that children below 12 years not admitted, not allowed, unless they come as a patient, but not as a visitors. So somewhere I think the immunity, it's a question of immunity. Sometimes it's physical, sometimes emotional, sometimes mental. So here we are talking of a mental immunity of the lady being not strong. So she's likely to get affected if she visits them. So this rule has been basically made with an idea that she should be protected. The idea is protection. The focus is not on rejection, focus is not protection. So they have taken a care, like we are taking a care for coronavirus lockdown here. So I say there were certain reasons, why it was done. And the scientific reasons, if one come to know, then probably one realizes, oh my God, it was not a ritual alone. Everything becomes a ritual over a period of time. Even the today modern world also has created its own rituals. I was traveling between Texas Midland to Houston and to Chicago. I mean, somewhere there was a cyclone and our flight late it went to some other place. And finally, by the time 12 o'clock I was in Houston, I was supposed to be in Houston at 6 o'clock or 4 o'clock in the afternoon. 8 घंटा late. वहाँ इतनी सारी भीड़ हुई थी ना, and finally they arranged a plane for us and there were almost about 250-300 passengers. Right from 12 o'clock to 4 o'clock in the morning, they did not allow the plane to go, and we kept on inquiring. What they said, कम से कम as per the protocol 4 air hostess चाहिए, हमारे पास 3 है, एक आई नहीं. Until the fourth one comes, we cannot allow the plane to go. And when the plane came at 4 o'clock, we took off till about 5 o'clock, 5:20, we landed in Chicago. Not even one air hostess was seen on the plane. They must be there, but they did not serve. What I'm trying to say is, so even without that air hostess, the flight could have gone and people 6 hours could have been saved. But these are the modern protocols. They say, no, it's a protocol. What you call is a protocol in English, हम कर्मकांड बोलते हैं. लेकिन हम जब हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं, तो हम primitive लगते हैं. When they talk of what you can say, social distancing, it sounds very scientific and very modern. But when you talk of अस्पृश्यता, oh my God, it's not okay. अस्पृश्यता is what? स्पर्श नहीं करने का ना. Keep that distance, no?
So somewhere I think we need to really get back to that. कहीं पे समझना चाहिए कि अस्पृश्यता का मतलब क्या है. स्पर्श नहीं करना, आज हम क्या कर रहे हैं? क्या उसको हम अस्पृश्यता क्यों नहीं कहते? सोशल डिस्टेंसिंग बोले तो अच्छा क्यों लगता है हिंदी में भी? समवेयर हम लोग साइंस से दूर चले गए एंड स्टिल वी कॉल आवरसेल्व्स साइंटिफिक. से विज्ञान का मूल अर्थ है कि वी प्लस ज्ञान, जो मालूम नहीं ना, सूक्ष्म है उसका ज्ञान. स्थूल का ज्ञान है, विज्ञान नहीं है, भौतिक ज्ञान. एंड वी आर ऑल इनग्रॉस्ड इनटू दैट. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये कहीं पे ध्यान में रखना आशीष कि दिस वाज डन विद द पर्पस दैट लेडीज आर सेव्ड, सो दे आर नॉट. बट अगेन लेट मी टेल यू कि ये जो लेडीज हैं, अगर वो साधना का मार्ग चलने लगी हैं, सो देयर इम्यूनिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग. क्योंकि साधना में तुम्हारा मनोमय कोश इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, दैट्स व्हाई नथिंग कैन अफेक्ट यू. लेकिन ये जो नियम होते हैं ना, सामान्यों के लिए होते हैं. वी नीड टू स्टॉप एट द सिग्नल. किसको रुकना पड़ता है? जो आम आदमी है, गाड़ी लेके जाता है. लेकिन अगर एम्बुलेंस है, अगर फायर ब्रिगेड है, अगर पुलिस की गाड़ी है, अगर वीआईपी है, सो दे आर एग्जम्प्टेड. सो समवेयर द साधना में आने के बाद आई थिंक देयर आर द डिफरेंट रूल्स. सो हम इक्वेट नहीं कर. या दैट इज ओके. डज इट आंसर योर क्वेश्चन आशीष? Yes, yes, thank you, Thank sir. you very much. One Yeah, more guys. question. हाँ जी. हम अगर शिव मंदिर में जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम पूजा वगैरह कैसे करना चाहिए? कि वहाँ पूजा करके वहाँ से कुछ नहीं लेके आना चाहिए. पहली चीज जो लेके जाओगे वहाँ छोड़ के आना चाहिए. दैट इज नंबर 1 रूल. शिव मंदिर से कुछ भी नहीं लेके आना. ओके. खाली ब्लेसिंग लेके आना. ब्रिंग एवरीथिंग स्पिरिचुअल, ब्रिंग एवरीथिंग, डोंट ब्रिंग मैटर फ्रॉम देयर. कुछ लेके भी जाओगे. हम लोग बीच में भीमाशंकर गए थे, शायद नासिक के कई लोग होंगे इसमें, दीपक दादा वगैरह 14 जन थे, और अपने अग्नि उतर के पात्र लेके गए. वहाँ जाके अग्निहोत्र किया या तंब किया, कुछ पता नहीं. लेकिन जब सबने अपना अपना उठाया लेके जाने के लिए, तब हमने कहा कि भाई ये लेके नहीं जा सकते. सो वी हैव टू लीव इट देयर. शिव मंदिर इज वन थिंग, यू गो इन with something, but you do not come out with the same thing. You cannot. That's a law. Yes. So somewhere ध्यान में रखना. Thank you, sir. तो एक पूजा. Okay, Yes. can we move to next is Hina. I'm unmuting Hina. है ना? Yes. जी के बहुत सारे मंदिर में हम जब जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है मूर्ति को टच मत करना, तो उसका कारण क्या है? ये मूर्ति कंटामिनेट हो जाती है. सिंपल. तो दत्त कुटीर में भी ऐसा रखना चाहिए? मूर्ति नहीं है, वो मूर्ति नहीं है, भगवान है. जहाँ मूर्ति है उसको टच कर सकते. अगर वो मूर्ति को तुम भगवान मानते हो तो टच मत कर, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो गई ना, उसको नहीं टच करना. ऐसे शोभा की तो बहुत सारी मूर्तियां रहती हैं, उसको टच करो, दे आर लाइक टॉयज. लेकिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, में एक एनर्जी का एक वास है, स्पंदन है, उसको टच नहीं. बिकॉज ह्यूमन टच इज नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड एनीवे फॉर द स्पिरिचुअलिटी. अगर एक चिड़िया को भी तुम्हारा स्पर्श होता है ना, तो बाकी चिड़िया उसको मार देते. इसका इंसान का स्पर्श हो गया. हैव यू सीन दैट? अदर स्पैरोज किल दैट स्पैरो. इसलिए कहा था ना पहले, जब कहते हैं कि चैतन्य की लहर जब हमारी बुद्धि को छूती है ना, चैतन्य की लहर को कल्प कहते हैं. जैसे बुद्धि को छूती है तो उसको कल्पन ना होती है, ना कल्प नहीं रहता, शुद्धता नहीं रहती. See, we spoil actually. We are not. We ourselves are contaminated. Have it in the form. इसलिए हमें शुद्ध होना पड़ता है. इसलिए साधना की जरूरत है. ओके. शरीर का धारण करने से अशुद्धि आ गई है, तो शरीर को छोड़ के ही शुद्धता की तरफ जाना. ओके. ओके. और एक क्वेश्चन था गुरुजी. हाँ जी. दत्त मंदिर में वो जो शिवलिंग है ना, तो उसके ऊपर मैं एक परमानेंट जलाधारी लगा सकती हूँ? हाँ, लगा सकते. क्यों नहीं लगा सकते? ओके. ये सेम क्वेश्चन मुझे भी था गुरुजी कि घर में जो शिवलिंग है, तो क्या हमने उस पे कंटिन्यूस अभिषेक करते रहना चाहिए या लाइक जागरूक, वो जागरूक है तो करना चाहिए. लेकिन उसको जागरूक करना पड़ेगा. नहीं. अभी हाथ तो किसी का नहीं है. आई विल स्टार्ट रीडिंग इन द चैट. अच्छा, एक हाथ आ गया है, दीपाली नाटकर. आई विल अनम्यूट हर. हेलो. हाँ बोलो दीपाली. दीपाली जी, या यू कैन. हाँ जी बोलो. या गो अहेड दीपाली जी. शायद आपका अभी तक
वापस Muted. म्यूट हो गया. I will unmute her again. Okay. Hello, Deepali ji, you Hello. can ask. Yeah. येतोय माझा? नमस्कार गुरुजी. येते बोल. सर मी हिंदीत बोलते, तुम्ही हिंदीत विचारायला सांगितलं ना. तर आता आपण जे तुम्ही म्हणालात की आपण मूर्तीला हात लावू शकत नाही, पण पंढरपूरला जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसको नहीं लगाना चाहिए. हा, पंढरपूरला विठ्ठलाच्या पायावर डोका आपण ठेवतो, ते कसं काय? नाही ठेवायला. त्याचं जरा स्पष्टीकरण. आपण सगळे स्वतःला सिद्ध समजतो. आपण स्वतःला सिद्ध समजतो. सिद्धांना अधिकार आहे सा. पण पुजाऱ्याला हवं असतं, म्हणून पुजारी करू देतो ते. नाही तसं काही, म्हणजे एकच देव आहे आपल्या इकडे की जिथे आपण मूर्तीला शिवू शकतो. खरं म्हणजे नाही शिवू शकत, पण आपण थोडस कॉम्प्रोमाइज केलं असावं. नाही, ती सिद्धता असल्याशिवाय नाही करायचं. अच्छा. कारण एक कारण त्याचा असू शकतं. एक कारण ऐसा उसका हो सकता है कि पंढरपुर बहुत सारे सिद्ध भी जाते हैं. आप ध्यान रखना कि जो मूर्ति होती है ना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा एक बात है, लेकिन जब कोई भी, इट्स लाइक अ बैंक, एनर्जी बैंक होती है. बैंक में क्या करते हैं, कई लोग जाके डिपॉजिट करते हैं ना, तो कई लोग लोन ले सकते. अगर कोई डिपॉजिट भरा ही नहीं तो लोन नहीं ले सकते. बैंक बैंकरप्ट हो जाएगी, बैंक का दिवाला हो जाएगा. वैसे भी कई लोग सिद्ध जो है बड़े भाव भक्ति से बरसों आ रहे. तुकाराम, ज्ञानदेव, एकनाथ, सब ने अपनी चेतना वहां डाली है. और ये इतनी चेतना है, शायद आप लेते हो तो फिर भी उसको कंटेमिनेट नहीं होता है. सी विठ्ठल इज दैट काइंड ऑफ. बट व्हाट इज कारण अनुभव पण असाच. हा, बरोबर आहे ना. अनुभव पण असाच आहे की जेव्हा आम्ही टेकतो, तिथे माथा टेकतो, तर एक वेगळी एनर्जी फील होते आपल्याला. परंतु आणखी लाखो लोक आले, काय होतं की एका क्षणाला ते मोठं तीर्थस्थान बनतं, ते मोठी यात्रा भरते, जत्रा होते, आणि मग सिद्ध पुरुष यायचं बंद होतं. वो जाते नहीं वहां पे. और जब सिद्ध जाते नहीं, इट इज लाइक अ बैंक विदाउट डिपॉजिटर्स. तो खाली लेने वाले होते हैं, एक दिन तो ये हो जाता है, उसका खाली हो जाएगा. नहीं, बैंकरप्सी हो जाएगी. ऐसे खंडर के बहुत है ना, बहुत जगह पे वैसे पड़े. एक जमाने में थे, लेकिन वो नहीं होता है. बिकॉज वी कॉन्टेमिनेट. सो हमारे साथ सिद्ध भी कहीं जाने चाहिए. सिद्ध जाएंगे, असिद्ध जाएंगे, तो एक चलता रहेगा कारोबार. नहीं होता तो मुश्किल. Okay, next is Priyanka Thakur. Yes, Priyanka. Yeah, I'll unmute her. Priyanka. Hello. Priyanka ji. Jai Gurudev. Yeah. What is that? Jai Gurudev, Priyanka. हाँ बोलो. हाँ जय गुरुदेव, बोला. कैसे हो आप? I haven't. Yes, Priyanka, I can hear you. मैं ये ठीक हूँ. आप शिवलिंग जागृत होता है. मैं ठीक हूँ सर जी. शिवलिंग जागृत होता है. वो नहीं पता चला. नहीं, बीच में आपकी आवाज जा रही है. क्वेश्चन, बट मुझे नहीं पता. No. Questions are never silly. The answers can. Okay. आप पहले से इसको लेबल मत लगाओ. Okay. Yeah. वो नहीं पता चला. नहीं, मैं सुना ही नहीं आपका. शिवलिंग आपने बोला कि शिवलिंग जागृत का मीनिंग क्या हुआ, मुझे नहीं पता चला. जागृत का मतलब वहाँ चेतना है, वहाँ स्पंदन है. वहाँ जाने के बाद ही तुम्हारी थर्ड आई चक्र ऐसे घूमने लगते हैं, समझना. जागृत एक अलग फीलिंग आ जाता है. ओके. ये जागृति का एक तरीका है समझने का. सो यू फील सडनली वेरी गुड. सब भूल जाते हो तुम. सारा पास्ट भूल जाते हो, सारे दुख भूल जाते हो. तो एक ऐसी माहौल है जागृति का. थैंक यू. Yeah. Fine south females are not allowed to chant with them. You can see simply, somebody has asked me this question. Do I answer this question? Chat mein aaye. Yes, Guruji, please go ahead. Somebody is asking, I mean, why we don't, the south may don't allow Rudra to be chanted by ladies. For the simple reason, कि ladies are not supposed to chant it during the period time. Because जैसे तुम रुद्र chant करने लगते हो, your whole energy, whole consciousness starts shifting to the upper chakras. And during the period time, the ladies, जो contaminated blood है, the purification का part है, it has to go out, not up. It cannot go to the heart.
because that could be dangerous. And that's why the normal frequency, जैसे होता है ना, प्राण ऊपर की तरफ जाते हैं, चेतना ऊपर की तरफ, so blood also moves around with that, and that could be disastrous. That to avoid the situation, normally they say don't chant Rudra during periods. You can listen to that, but don't chant. Simple है ना, तो अगर simply देखोगे तो simple है. Let's not get things complicated. Yeah. So these are just the precautions. But precaution का मतलब ऐसे नहीं कि 100 times out of 110 it will be होता है. कई गैस कनेक्शन होते हैं, बिजली कनेक्शन होते हैं, एज अ प्रिकॉशन ना वो खतरा होता है, बट इट डजंट मीन 100% ऑफ द पीपल हैव एक्सपीरियंस एक्सीडेंट्स. इवन 5% लोगों को हो गया ना, जो हम आज प्रिकॉशन ले रहे हैं कि हाउ मेनी पीपल हैव डाइड रियली, नॉट इवन 0.003% इन द वर्ल्ड, बट स्टिल प्रिकॉशन हैव टू बी टेकन. सो दैट इज दैट्स अ लॉजिक. शुभांगी पाटिल पूछ रही है चैट में कि सर थर्ड आई चक्र को टिंगलिंग बहुत सारी जगह पे होती है, तो वो प्लेस पॉजिटिव है ऐसा समझना चाहिए, समझ सकते हैं क्या? उसको गंध लगा के उसको शांत कर देना, चंदन लगाओ. I think she want to ask here कि other than third eye chakra अगर बाकी सारे ही बदन में टिंगलिंग हो रहा है तो is that place is more positive, ऐसा समझना चाहिए क्या? बदन में टिंगलिंग होने के बहुत सारे कारण हैं. समथिंग लाइक न्यूरोपैथी आल्सो, अगर शुगर बढ़ी है तो भी होता है. So it is, I'm confining only to the third eye chakra. ऐसा कुछ जनरल है नहीं. जय गुरुदेव सर. नैना श्रीपाद पूछ रही है, कैन वी अलाउ टू कैरी प्रसाद व्हाइल कमिंग बैक फ्रॉम शिवालया? जनरली नो. जनरली वहीं पे प्रसाद खा लेना चाहिए अगर मिलता है तो? नॉर्मली आप देखोगे शिव मंदिर में प्रसाद दिया नहीं जाता, बाहर दिया जाता है. शिव मंदिर में जो प्रसाद शिव को चढ़ाते हैं दे नेवर, पर बाहर होते हैं रखने वाले. सो यू कैन ईट इट आउट, यू कैन टेक इट होम आल्सो दैट, बट नॉट फ्रॉम द मंदिर, नॉट फ्रॉम द सैंक्टम सैंक्टोरियम. नैना जी पूछ रही है, इज इट गुड टू हैव शिवलिंग इन द हाउस? आई हैव हर्ड इट इज बेटर टू गो इन टेंपल टू वर्शिप शिवलिंग, इज इट ट्रू? Not necessarily. You can have your own personal शिवलिंग. जागृत नहीं है, उसकी प्रतिष्ठापना नहीं करना, बस प्रतिष्ठापना मत करना. There are 3 more hands. So should you want to take more questions? Go ahead. Meenakshi Choksi ji, I am unmuting her. You can ask your question, Meenakshi ji. हाँ बोलिए मीनाक्षी चाची. चाची go ahead, पूछो. हाँ चाची. मीनाक्षी जी, I think उनका हाथ गलती से ऊपर हुआ है. हाँ शायद. तो शुभांगी पाटिल. शुभांगी जी. हेलो, जय गुरुदेव. हाँ जय गुरुदेव. सर मैंने अभी पूछा था कि थर्ड आई चक्र पे टिंगलिंग होता है, तो वो बहुत सारी प्लेसेस पे होता है. जैसे मैं एक लेक्चरर हूँ, तो मैं बहुत टाइम पे क्लास में जब जाती हूँ तो मुझे उस टाइमिंग पे भी लेक्चर देते देते भी मुझे थर्ड आई पे बहुत टिंगलिंग होता है, या फिर किसी और से बात करते टाइम. तो मुझे उस टाइम क्या करना चाहिए, या उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए? पॉजिटिवली क्या लेना मीन्स चाहिए. पॉजिटिवली मीन्स? नहीं, are you using tilak on your forehead? नहीं सर. Okay. That is the option, the remedy. तो इसलिए तिलक लगाया जाता है, गंध लगाना, चंदन लगाना, भस्म लगाना. Okay. Thank you, sir. Munali Rakshi has a question in the chat. She's asking, what is the relevance of Harihareshwar Bhet, which comes only once in every year? I have no idea about it. Sorry, I have no idea about it. Shilpa ji पूछ रही है, why milk is pouring on Shivlinga? So generally they say the milk was being poured into Shravana, the Chaturmas. चातुर्मास में ज्यादातर मिल्क से अभिषेक किया जाता है, फॉर अ सिंपल रीजन. चातुर्मास में ऐसा माना जाता है कि इंसान के लिए दूध योग्य नहीं है, उसमें गैस बहुत बढ़ती है. अभी जितना सारा गैस दूध का उत्पादन हुआ है, so उसको कहीं पे तो डालना चाहिए. So instead of people drinking, they used to offer to the Shivlinga because it is a poison. It's considered to be a poison as per the Ayurveda also.
during Chaturmas, because the conditions are like that and the दूध doesn't suit. उसमें गैस बहुत बढ़ता है ना, वात होता है. So इसलिए अभी है तो एक समाज को दिशा दी उन्होंने कि शिवलिंग के ऊपर रखना. शिवलिंग तो सब पचा सकता है ना, अदरवाइज गलती से लोग पिएंगे, उसमें प्रॉब्लम होगी. So it is better not to, one has to avoid drinking milk during these 4 months. And that's why श्रावण से लेकर कार्तिक तक शिवलिंग में ज्यादा अभिषेक होता है दूध से. विनया सावंत जी पूछ रही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योतिर्लिंगा एंड आत्मलिंगा? आत्मलिंग शिव ने जो दिया वो शिव का था. आत्मलिंग इज अ प्राइवेट लिंग. ज्योतिर्लिंग इज स्टिल पब्लिक थिंग. बट जहाँ चेतना का वास है, जो कभी ना कभी शायद शिव जी ने तैयार किए होंगे, he left his imprints, but it is still open for public. Atmalinga is his own one, which only they have the right to give. Jyotirlinga is established by them. That is how it is. मोनाली रक्षी जी पूछ रही है, does Rudra chanting or Rudra Abhishek helps in correcting DNA? Should be. I mean, there's no research done so far, but it must be, because Shiva has a lot of things to do with DNA. नहीं, उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया नहीं किसने, तो किसी को करना पड़ेगा. Okay. But I suspect that's a possibility. Shilpa ji is asking why people eat vibhuti. Is it safe to eat? It depends on which vibhuti you are eating. If it is really a vibhuti, you can eat. If it's only a rak raksha, then probably you'll have to think about it. कौन सी प्रोसेस से बनाई है ना. अग्निहोत्र फॉर एग्जाम्पल इज वेरी सेफ. इनफैक्ट इट इज वेरी नाइस. कहीं संकल्प के साथ कहीं यज्ञ किए जाते हैं ना, संकल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे अभी अतिरुद्र में हम वहाँ पे जो हमारा लास्ट में जो यज्ञ हुआ था, तो दैट विभूति इज सेफ टू ईट? यस, बिकॉज़ दैट वाज द होल संकल्प. किशोरी अडवाणी जी कह रही है कि इज इट पॉसिबल टू स्टार्ट द डेली ऑनलाइन सेशन फ्रॉम टुमारो बाय 7:15 एज अग्निहोत्र टाइमिंग बिटवीन 7 and 7:15. तो ये और एक किसी ने तो भी सेम रिक्वेस्ट की है. आई थिंक आपके यहाँ जो हम 7 बजे कल से शुरू करने वाले हैं. बट अग्निहोत्र का टाइम अलग अलग जगह पे बदलता रहता है, तो हर एक को अकोमोडेट करके शायद हो ही नहीं सकेगा. बिकॉज इवन इन इंडिया देयर आर डिफरेंट टाइम्स. प्रॉब्ली किशोरी जी के वहाँ 7 बजे के आसपास होता हो, कहीं पे 6:30 बजे हो, कहीं पे 7:30 तक जाएगा. यू डोंट नो, बट वी नीड टू हैव अ फिक्स्ड टाइम. सो अग्निहोत्र करते करते सुनो, कोई प्रॉब्लम. That's right. विजय दुसाने पूछ रहे हैं कि इन लास्ट अध्याय चंद्र was one of the 3 childs of Anusuya, means before that moon was not there in the universe. Is that? It is nothing to do with that Chandra. It's about the energy called Chandra. Chandra is an energy. Chandra is not what the object what we see. Though it has the same frequency. चंद्रेश परमार जी पूछ रहे हैं कि इज अग्निहोत्र आल्सो ऑर्गन? अग्निहोत्र ऑर्गन कैसे हो सकता है? I mean, it can create an organic energy. It can. So that's why we say कि अग्निहोत्र ऑर्गन की होना ही जरूरत नहीं, because it's a network. Agni is everywhere, and you are connecting with that network so that whatever good things you have spread all over the world. तो उस हिसाब से देखो, but it does not have the organ is generally made from the organic and inorganic substance together. That is how it is. Yeah, but यहाँ भी process होती होगी, because we are using copper pyramid, which is a metal. We are using cow dung, which is organic stuff. So organic and inorganic का संगम तो है यहाँ पे, and with the help of the fire, probably we get the same effect. Maybe. प्रीति सावंत जी लिखती है, जय गुरुदेव गुरुजी, कैकेयी and कैकेयी both have similar letters. Maybe it has similar meaning. Even Ram and Ravan names are starting with same letter R, but both are opposite gunas. Even Ravan and Van are again similar letters but different sequence. What is real meaning of these words, like we learned about Devi Renuka and Bhagwan Vishnu? नहीं, इसका अभी तक नहीं है, knowledge नहीं है उसका, so very difficult to say. But there is some method in madness. There must be something which is not known yet. There are 2 more hands, Guruji. Akash Hardaure. I will just unmute him. Akash ji. Hello.
हाँ जी. Yes, Akash. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Actually, I have 2 questions. What is the difference between Adhyatma and Atmajnan? See, Adhyatma is a process. Atmajnana is what you get out of it. It's an end product. So that's only. Which So is that's better not different. No. Unless you do Adhyatma, you cannot go to Atmajnana. Unless somebody, the grace of God, Atmajnana will jayega. Lekin not for everybody. Okay. It's like, जो हम सोहम ध्यान कर सकते. I'll ask you a question. Is studying better or getting degree better? Because unless you study, you cannot get a degree. But some people manage degrees without studying. Right. Okay. Okay, we'll move to Seema Margi. It's a last hand, so probably we will just. We'll stop all that. Yes. Seema ji. Gurudev sir. Jai Gurudev Seema. अभी भूख लगी है, जल्दी बोल. हाँ, इसके लिए एक्चुअली मैं रेज नहीं करने वाली थी, पर नेक्स्ट टाइम पूछने वाली थी, पर मुझे रहा नहीं जा रहा है कि आपने लास्ट टाइम बोला था ब्रह्मा विष्णु और महेश जी है, वो विष्णु जी के अवतार है, तो मुझे जानना था कि शिव और महेश आपने बोला अलग अलग है, जो कि बहुत लोग ऐसे मान रहे थे कि वो एक ही है. विष्णु जी का अवतार नहीं कहूंगा मैं, विष्णु से उत्पत्ति ब्रह्मा की और शिव की उत्पत्ति विष्णु से, विष्णु का अव्यक्त स्वरूप. तो महेश जी कौन है? शिव और महेश जी में क्या है मतलब? शिव इज अ वेरी सुप्रीम एनर्जी, आदि एनर्जी. उसका एक जो अवतार है, एक जो फॉर्म है, दैट इज महेश. ओके. शिव अलग है, शंकर अलग है, महेश अलग है, रुद्र अलग है. सो देयर आर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. ओके, वही जानना था सर. ओके, ठीक है, थैंक यू सर. चर्चा करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच. There are 3 more questions. We will take, it's in the chat, Guruji, so I will send you those questions. Yeah, please. So you can start with the next time. It was a marathon 2-hour session today. So thank you very much. Right. Okay. Jai Gurudev. Thank you so much, Guruji. Much thanks. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Bye. I will end the meeting here.